हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेथिस विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कुछ कि आपने गोल्डन पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला को कहने लगा, या इस दाऊद के नाम पर मैं यहाँ पर केवल लॉजिक को कॉम्प्रिहेंड कर रहा हूँ और उसके मदद से यूनिवर्स का इंटीग्रेशन QI को तैयार कर रहा हूँ। आर्ट्स एनिहिलेशन यानी दोस्तों गुचिंग यहाँ पर पूरे स्टार की पावर को इस्तेमाल करना चाहता है इन सभी बींग को मारने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते गुचिंग सिर्फ इतना कहने के वजह से आसमान में एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बनने लगा, जो फॉर्मेशन बहुत सारे स्टार के साथ जुड़ा हुआ था। जिस चीज को देखने की वह चोंगा पहना हुआ एल्डर बहुत ज्यादा पुलिस को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा था वो अपनी एसेंस ब्लास्ट को अभी भी जला सकता है, वो भी इतने दूर ज्यादा एक्सटेंड। तो उसी वो गुचिंग के अपनी पावर को रिलीज करते उन तीनों से कहने लगा, मैं जरूर आज तुम सभी को यहाँ पर खत्म कर दूंगा। अगली पल इस चीज को देखने की वो तीनों इंसान जो लोग सिर्फ अभी एम्पर इलम में पहुंचे वो लोग बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, कितना अच्छा एक आई ओपनर है। इस सच में एक आई ओपनर है। सच में हमारे लिए एक सुप्रीम फॉर्चून है इस तरह के लेजेंडरी योंग मास्टर चेंगो को देख पाना। जो सुनी की और एक एल्डर थोड़ा सा परेशान को कहने लगा, मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोग आसम में उन्हें यहाँ पर एक्शन लेते हुए देख पाएंगे। मैं इस चीज को अपनी पूरी जिंदगी को आप बोस्ट कर सकते हो जब मैं वापस जाने वाला हूँ। अगली बार इस पावर को महसूस करने के बाद वो चोंगा पहना हुआ लेडी एल्डर बहुत ज्यादा परेशान को कहने लगा, मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था गो फैमिली का बच्चा अभी भी इस तरह के ग्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर सकता है, या तो भी वो जब इतना हेवीली इंजर्ड हो चुका है। वो सुनी की और एक एल्डर कहने लगा, अभी के लिए यहाँ से रेती करते इस बच्चे को अभी छोड़ देते, लॉर्ड अकेले इसके साथ निपटेगा। और फिर हम लोग देख पाते वो तीनों चोंगा पहना हुआ कालते बजे अब वहाँ से एक पोताल की मदद से भाग जाता है। इस चीज को देखने की बाद गैनी लुओ थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कहना वो लोग सोच में भाग चुके हैं और गुचेंगे आज भी अपने फॉर्मेशन को कास्ट कर रहा था। अगली वो गैनी लुओ थोड़ा सा निराश होकर अपनी आंखों को बंद कर गुचेंगे से कहने लगा, हम लोग आखिरकार या वो पूरी तरह से सेफ हो चुके हैं। मास्टर चेंगी आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरी जिंदगी को बचाने का, मेरे जैसे बुद्धि औरत की जिंदगी को बचाने का। वो सुने की अगली पर हम लोग देख पाते गुचेंगे अपने मुँह से खून काटते हुए कहना पेट थी। और इस चीज को पीछे से देखने के बाद ज्ञानी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो कहना यो मास्टर चेंगे। और फिर गुचेंगे अपने मुँह से खून को मुछते हुए ज्ञानी लोगों से एक सीरियस पीस बनाकर कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर सिर्फ बिलाप कर रहा था और कुछ भी नहीं। जिस सोच में हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है वो लोग दौड़ के याबो से भाग चुके हैं। वो सुने की बाद ज्ञानी लोग अपने मुंह के अंदर से एक पील को बाहर निकालने लगा। अगली बॉल उस पील को आप गुचेंगे को ऑफर करते ज्ञानी लोग थोड़ा सा मुस्कुरा और गुचेंगे से कहने लगा, डिवाइन बिल इस बुद्धि औरत की स्टोरी के अंदर तब से नाचा हो रहे जॉब से मैं सिर्फ सुप्रीम इलम के अंदर पहुंचा था। ये चीज अभी मेरी स्टोरी के अंदर रहते हुए 10,000 साल से भी ज्यादा हो चुका है। तो मास्टर चेंगे आप जल्दी से इसे ले लीजिए, ये चीज जरूर आपकी इंसानी को हील करने में मदद कर सकता है। चेंगे पहले उस पील की तरफ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक था, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार गुचेंगे उस पील की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा डिस्गस्ट और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। यानी दोस्तों ज्ञानी लोग यहाँ पर गुचेंगे को अपना उल्टी खिलाना चाहता था और फिर गुचेंगे यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होकर ज्ञानी लोगों को माना करते ज्ञानी लोग उसे कहने लगा, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लोग दाउस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हेवीली इंजर हो चुका है, चीज सोच में बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर आप खुद इस चीज को खुद के लिए इस्तेमाल कर ले। वो सुने की बात ज्ञानी लोग आप गुचेंगे से कहने लगा, इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुने के बाद गुचेंगे और ज्यादा परेशान होकर ज्ञानी लोगों से कहने लगा, हमारी गो फैमिली यहाँ पर किसी भी तरह के सेक्रेट हीलिंग मेडिसिन को लैक नहीं कर सकता है। फेलो दाइस आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो तीनों सुप्रीम लेवल की कल्टीवेटर रागोन गो चेंगी और ज्ञानी लोग को गीत करते उनसे कहने का, हम लोग हमारी रिस्पेक्ट दे रहे यो मास्टर चेंगी और ज्ञानी लोग को। यो मास्टर चेंगी आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया हम सभी की जिंदगी को बचाने के लिए। जो सुनी की बात गुचिंग एक शानदार से पोज देते हुए उन सभी से कहने लगा, तुम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हो? सारे इंसान यहाँ पर सिर्फ हमारे से दाव इचीबार को टारगेट बना रहे थे, हम लोग सिर्फ इसके अंदर इम्प्लीकेटेड हो चुके थे सिर्फ हमारे वजह से, इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसा वजह नहीं है जिससे मैंने तुम सभी को बचाए हैं। और फिर गुचेंगे उन तीनों एल्डर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, सिर्फ इतना ही वो फेक से अचानक से कहा से यहाँ आ चुके उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम है। वो सुनने के बाद वो तीनों एल्डर एक दूसरे की मुंह की तरफ देखने लगा और फिर एक मोटा एल्डर कहने लगा, मैंने नोटिस किया है वो लोग खुद को यहाँ पर डार्क हेवनली कोड के नाम से बुला रहे थे। जो सुनने के बाद उन तीनों एल्डर का लीडर यहाँ पर कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो सारे किसी लॉर्ड जिन्हें वो लोग अभी होते उसका उदार को फॉलो कर रहे थे। वो सुनने के बाद गुचेंगे यहाँ पर कुछ सोचते
उन तीनों एल्डर से कहने लगा, डार्क हेवनली कोड कि मेरी गो फैमिली के रिकॉर्ड के अंदर मैंने पहले कभी इस तरह की किसी भी तरह की फैक्शन के बारे में नहीं सुना है जो लोग सच में एग्जिस्ट करता था। तो सुनी की बात कहने लू आप गुचेंगे तब देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा, हाँ जरूर, उन लोगों ने जिस नाम को यहाँ पर चुना है वो सच में बहुत ज्यादा तेकी है। सोच रहा हूँ किस तरह के अनकल्चर इंसान आजकल में इस नाम को यहाँ पर लेकर आए हैं। सच में दोस्तों अभी गहरे लोग गुचेंगे मुंह पर भी गुचेंगे की बुराई कर रहे हैं और गुचेंगे गहरे लोग की इस बात को सुनने के बाद पहले बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर गहरे लोग से कहने लगा, मुझे ऐसा महसूस है वो लोग शायद कोई एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। इससे पहले उन लोगों ने जिस मूव को इस्तेमाल किया था उन्हें जांच कर कौन के डिवाइन एबिलिटीज और कल्टिवेशन मेथड को देखकर जिन लोग को चीजों को उन लोगों ने आश्रम में कल्टिवेट किया है और वो पूरी तरह से सेम नहीं है। लोग किसी भी तरह से एक ही सेम फैक्शन या भी दाव डिसीजन से नहीं आ सकते हैं। तो सुनी की बात कहने लो अपनी आंखों को बंद कर अपनी पावर को इस्तेमाल करते गुचेंगे से कहने लगा, ताकि एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन असल में हमारे साथी अभी यहाँ पर है। इसके बारे में हमें अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए क्योंकि ये चीज जितने देर तो दाखिल का अंदर रहेगा उतना ही ज्यादा हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। वो सारे मार्क्स जिन्हें पहले फेलो दाइस ग्रीन लोटास और बाकी सारी छोड़ कर गए थे वो लोग भी अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है वो लोग पहले अपने डिजास्टर स्टार मिल चुका है और ये बुद्धि रोत यहाँ पर यंग मास्टर चेंगे से नहीं मिला होता फिर मुझे डर लग रहा है मैं भी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाता। मैं सिर्फ आपके वजह से यहाँ पर जिंदा हूँ यंग मास्टर चेंगे। वो सुनी की वो चेंगे कुछ देर प्यार थे उन तीनों एल्डर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा कि हम लोग को आज भी ये चीज को वेरीफाई करना पड़ेगा वो लोग यहाँ पर जिंदा है यहाँ पे नहीं। इस जगह पर हम लोग और ज्यादा तो नहीं रह सकते हैं, को यहाँ से आप बहुत जल्दी जा सकते हो। जो सुनी की वो तीनों एल्डर गुचिंग को गीत को गुचिंग से कहने लगा, ठीक है मास्टर। अगली पल पूरे इमोर्टल वो डायनास्टी के ऊपर एक काले हाथ के परछाई को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, वो इमोर्टल डायनास्टी के अंदर जो लड़ाई अभी हुआ था अब 4 से भी ज्यादा दाव इसी बार आप मर चुका है। सारे फैक्शन जो भी दाव वो इमोर्टल डायनास्टी के करीब थे वो सारी सोच में इसके वजह से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो चुका है। और फिर वो चोंगा पहनो एल्डर को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, डार्क हेवनली कोड अब इस दुनिया के अंदर आ चुका है और इसके खबर आप चारों तरफ वाइल्ड फायर के जैसा ही फैल रहा है। इसके वजह से बहुत सारे फैक्शन के अंदर अभी बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है। दाव ट्रेडिशन भी आप बहुत ज्यादा बदल रहा है। अगली पर कुछ कालते बता दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, और गुचेंगे गैनी वो लोगों को सेव करने की जो स्टोरी है वो तीनों सुप्रीम लेवल के कालते पिता के हाथों से अभी चारों तरफ फैलने लगा है। वो भी जब गुचेंगे स्टोरी इतना हेवीली इंजर हो चुका था और अभी पूरे आपा इलम के अंदर सिर्फ यही स्टोरी चल रहा है। और फिर हमें आपा इलम के एकेडमी का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा, ताकत और इतिहास ने जिससे अभी उसने डिस्प्ले किया है इसके वजह से आपा इलम के अंदर उसकी जो पेस्टेज है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत सारे यंग जूनियर अभी उसे एक रोल मेडल की तरफ दिख रहा है और उसी पर हम लोग देख पाते दूर से इस चीज को ओनिक्स लेडी और 6 क्राउन किंग देख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है ये लोग अब यहाँ पर सच में एक कापेल बन चुका है। और फिर अगली पर हमें डायमंड माउंटेन का सीन दिखाते हैं। सच में दोस्तों ये प्लेस देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर डायमंड माउंटेन की एक बिल्डिंग के सामने 2 डायमंड को हम लोग गार्ड देते हुए देख पाते हैं। अब उनमें से एक डायमंड अपने साइड पर डायमंड से कहने लगा, हमारे मास्टर पर गुचिंग के साथ एक रिलेशनशिप जरूर है लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उसके मेद को अंदर ले जाने के लिए तैयार है। अगर हम लोग लॉजिकली यहाँ बात करें तो फिर उसे मादला नहीं चाहिए था, इसलिए उन्होंने गुचेंगी के मीत को बचाए हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुन के बाद दूसरा बार डायमंड थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, मुझे मालूम है यहाँ पर किस तरह का रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में। और फिर अगली पर हमें उस पोर्टल के अंदर का सीन दिखाते हैं। अब हम लोग पहले गुचेंगी डिसाइपल को देख पाते हैं जो आज भी गुचेंगे दे हुई तो उस कांगी से अपने बालों पर कांगी कर रहा था। और फिर वो सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? तुम बहुत सारे फैक्शन जैसे की व्हाइट टाइगर जैंगजिंग जो लोग तुम्हें हाथ करने की कोशिश करे उनसे नहीं दौड़े हो। वो सुने की बात गुचेंगे मेद उसे गीत करते उससे कहने लगा, ग्रैंड मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया इतने वक्त तो मेरी ख्याल रखने के लिए। वही बाहर के साइज जितने माइती फिगर है वो सारे खुद बहुत ज्यादा खाते में है। मैं शायद आप पूरी तरह से सेफ रहने वाला हूँ लेकिन जैसा भी क्यों ना हो कोइंगे अभी एक चीज पूरी तरह से अनक्लियर है। डार्क हेवनली को जिसने पूरे आपा इलम के अंदर एक अपलोड मचा दिया है वो अभी यहाँ पर तैयार हुआ है क्या वो ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड है? तो सुने की बात गुचेंगे डिसाइपल यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, डार्क हेवनली को इस चीज के साथ मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो आदमी जो इसके साथ सच में रिलेटेड है वो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। वो सुने की बात कोइंगे यहाँ पर थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे डिसाइपल की तरफ देखते हुए उससे पूछना, क्या मैं सच में उसके साथ फेमिलियर हूँ? तो सुने की बात गुचेंगे डिसाइपल यहाँ पर तो अब मूर्ति हुई कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर कोइंगे की तरफ देखते गुचेंगे डिसाइपल उससे कहने लगा, वही आदमी है जिसके बारे में अभी तुम सोच रही हो। जो सुने की बात कोइंगे बहुत ज्यादा परेशान होकर
शौक को जोर से चिल्ला को क्या क्या मेरा लौट। तो सुनी की बात गुच्छे की दिशा पर यहाँ पर अपनी आंखों में अपनी रेत दोरा को अनलिश कर कहने लगा, तुम्हें क्या सोच लगता है उस सोच में कोई रायतिया जेंटलमैन है? तुम्हें क्या मालूम भी किस लिए तुम यहाँ पर डायमोनी कांच के इन्हें के रास्ते में आकर खड़ा हो चुकी हो? तो सुनी की बात कोई यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, ये चीज मेरा खुद का चॉइस था यहाँ पर, लेकिन मैंने कभी भी यहाँ पर एक डिजास्टर बनने के बारे में नहीं सोचा था। मैं सिर्फ यहाँ पर इस दुनिया के अंदर सेटल डाउन करना चाहता था, लेकिन मैं यहाँ पर खुद को मदद नहीं कर पाया। मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी खुद की अपॉर्चुनिटी को हासिल कर खुद को ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता था। वो सुनी की बात गुच्छे की दिशा पर बहुत ज्यादा मुस्कुरा तो कोइंगे की कोरिबा को कोइंगे से कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा नाइव हो यहाँ पर। असल में तुम्हारा फेथ बहुत पहले से डिसाइड कर दिया गया था, और वो आदमी जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार और यकीन करते असल में उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है, और वो अभी कोई हाई प्लेस में रहकर तुम्हारे तरफ कोल्ड फेस बनाकर तुम्हें देख रहा होगा और तुम्हें गाइड कर रहा था। जो सुनी की बात कोइंगे या वो बहुत ज्यादा शौक है था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बॉल गुच्छे की दिशा में कोइंगे के मुंह के बहुत ज्यादा करीब जाकर एक डेविल फेस बनाकर गोइंगे से कहने लगा, तुम्हें उसके सबसे दूर बोने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है। जो सुने की बात पहले कोइंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और थोड़ा सा परेशान होने लगा। और दोस्तों इस सीन के अंदर गुच्छे की दिशा में देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था, और फिर उसी पर गुच्छे की दिशा में कोइंगे से फिर से कहने लगा, तुमसे उसके लिए उसके ऊपर लगने वाले हारे ब्लेम को लेने वाले थे और कुछ भी नहीं। जो सुने की बात कोइंगे यहाँ पर रोने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार कोइंगे आप गुच्छे की दिशा की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, नहीं ये चीज पूरी तरह से असंभव है, गैरेन मास्टर मेरे साथ कोई मजाक मत कीजिए। वो सुनी की बात गुच्छे की दिशा पे थोड़ा सा मुस्कुरा को कोइंगे की तरफ देखते कोइंगे से कहने लगा, तो अभी मेरे सारे स्किल उसने खुद मुझे सिखाए हैं, और तुम्हारे अकेले वो इनकॉम्प्लीट डायमोनिक कार्ड। और फिर कोइंगे के दूसरे सोल के मुंह को पाकोते हुए गुच्छे की दिशा पे उससे कहने लगा, तुम्हें क्या सोच में लगता है उसे नहीं मालूम है तुम्हारे इस दूसरे सोल के बारे में जो यहाँ पर डायमोनिक हाथ को कल्टिवेट करता है? इस इमोशन को तुम्हें सोच में लग रहा है यहाँ पर और कुछ भी नहीं, उसके लिए सिर्फ पहले है जिसे उसने खुद यहाँ पर अरेंज किया है। अगली बार गुच्छे की दिशा पे वहाँ से पीछे होते बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुरा कहना, ये चीज सोच में कितना रिडिकुलस है। और फिर गुच्छे की दिशा पर सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, वहाँ भी यहाँ पर आपने उस जेंटल और वार्म इमेज को बनाकर आना चाहते थे जो कोइंगे के दिल के अंदर है। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर चलने नहीं दे सकता हूँ जैसे तुम यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे। अब देखते तुम्हारी एक्टिंग सोच में बहुत ज्यादा अच्छा है, यहाँ फिर सोच में तुम्हारे उस जेंटल फिगर को पूरी तरह से गायब कर सकता हो यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुच्छे की दिशा में देखने में बहुत ज्यादा डिटरमाइंड दिख रहा था। अभी गुच्छे की दिशा में की बात को सुनने की बाद सू कोइंगे यहाँ वो बहुत ज्यादा रोने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों सू कोइंगे यहाँ बहुत ज्यादा सेहत हो चुका था, और इस सीन के अंदर सू कोइंगे देखने में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली बार सू कोइंगे यहाँ पर गुच्छे के साथ बिता हुए अपने हर एक पल को याद करने लगा। फिर सू कोइंगे वहाँ पूरी बैठ कर आप रोने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सू कोइंगे बहुत ज्यादा ही सेहत हो चुका है। अगली बार हमें फिर से इमोतालू डायनास्टी के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वो तियांजे आकर गुच्छे को गीत करते गुच्छे से कहने लगा, लॉर्ड जब से मैंने इस इंपिया तोड़ के अंदर एसेंट किया है, मैंने यहाँ पर दायो के टेरिटोरी की 60% इलाका के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। उसके अलावा सारे जैने और फॉर्मर गैंग देवता जो अभी मेरे सामने शामिल नहीं किया है, तो बाकी सारे डिपार्टमेंट के सारे मिनिस्टर अभी मेरे सामने सरेंडर कर चुका है। वो सुनने के बाद गुच्छे अपनी तीर को पीती हुई वो तियान जैसे उससे कहने लगा, इस तरह से इस चीज को देखकर ऐसा लगे तुमने सोच में मुझे थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। अरे वो सारे बुद्धे एंसेस्टर क्या तुमने उनके साथ भी डील कर लिया है? वो सुनने की बात वो तियान जे थोड़ा सा मुस्कुरा को गुच्छे की तरफ देखते गुच्छे से कहने लगा, अब तो इस इमोर्टल डायनेस्टी के सामने वो रहेगा और रॉयल इंसेस्टर और भी इसके अंदर थोड़ा सा भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसा भी हो मेरे नाई से ऊप यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर सस्पिशियस दिख रहा था। अभी वो तियान जे गुच्छे से कहने लगा, इन दिनों के अंदर वो बार बार जाकर बुद्धे एंसेस्टर के साथ मिलकर बात करना चाहता था, और एल्डेस्ट प्रिंस से ऊपिया को यहाँ पर रॉयल एंसेस्टर खुद पोतित करे हैं, क्योंकि उसने अपने जन्म के वक्त दावो इमोर्टल शिवचार को तैयार कर दिया था। वो एक साथ सीक्रेट टेक्निक है जो सिर्फ वही यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है, और हम लोग उसे मार डालेंगे तो फिर मुझे दोहरे यहाँ पर बहुत बड़ा परेशानी खड़ा हो सकता है। लेकिन जैसा भी हो अगर हम लोग इस चीज को केयरफुली प्लान करते हैं, यानी दोस्तों वो तियांजे आप तो वो पिया को मारना चाहता है, सिर्फ वो तियांजे के बात को कहते गुच्छेंगे वो तियांजे कुछ देते उससे कहना इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अगली बार गुच्छेंगे आप वहाँ से जाते वो तियांजे से पूछने वो अभी कहाँ पर है, जिसके रिप्लाई में वो तियांजे आप गुच्छेंगे से कहने लगा, मेरे लॉर्ड को रिप्लाई देते हुए मैं कहना चाहता हूँ अभी अपने बेड चैम्बर के अंदर हाउस एरिस के अंदर है। और फिर अगली बार हमें प्रिंसी उपिया का सीन दिखाते हैं, जहाँ वो प्रिंसी उपिया ने सोच में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, और वो प्रिंसी उपिया बहुत ज्यादा ताली होकर गिरा हुआ था, और उसी वक्त कोई प्रिंसी उपिया के घर के
के दरवाजे को खोलने लगा, जिस चीज को महसूस होने के बाद प्रिंसेस ओफिया बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखों को खोल पाता है। तो फिर आपने सामने प्रिंसेस ओफिया गोचेंगे को देखने के बाद गोचेंगे से कहने लगा, गोचेंगे क्या तुमने मुझे वॉमिट नहीं किया था, तुम दाव को सच में जाने दोगे? जो सुनने के बाद गोचेंगे स्टेज पे भागकर प्रिंसेस ओफिया की तरफ देखते हुए प्रिंसेस ओफिया से कहने लगा, मैंने सिर्फ यहाँ पर दाव के एम्पायर को चेंज किया है, मैंने यहाँ पर किसी भी चीज को नहीं छुआ है। अगली बार गोचेंगे ने प्रिंसेस ओफिया को उसके बेद व अच्छी तरह से सुनाने के बाद उससे कहने लगा, और उसके अलावा क्या तुम और तुम्हारी बादर उमी आज भी जिंदा और पूरी तरह से सही सलामत नहीं हो? मैंने अपनी वॉमिस को नहीं तोड़ा है अभी तो। फिर गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते प्रिंसेस ओफिया की तरफ देखते हुए प्रिंसेस ओफिया से कहने लगा, और भविष्य के अंदर अगर वो तियांजे मेरे लिए खुद को यूजलेस प्रूव कर देता है, फिर ये चीज मेरे लिए थोड़ा सा भी इम्पॉसिबल नहीं होगा तुम्हें दाव को पूरी तरह से सौंप देने के लिए। मुझे ऐसा लगता है तुम सच में एक स्मार्ट औरत हो, तुम यहाँ पर किसी भी तरह की बेवकूफी नहीं करने वाले हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे प्रिंसेस ओफिया की तरफ देखते बहुत देर मुस्कुरा रहा था, और फिर हम लोग देख पाते वो प्रिंसेस ओफिया बहुत देर रो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों प्रिंसेस ओफिया का हालत भी अभी सू कोई के जैसा ही हो चुका है। उसने भी गोचेंगे पर यकीन किया था लेकिन गोचेंगे ने उसे भी आप धोखा दे चुका है। सेरेमनी पैलेस का सीन सच में दोस्तों ये पैलेस देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था, और फिर अगली पर गोचेंगे और एक पैलेस के सामने एक नेम प्लेट को लगा तो ये कुछ ही कहने लगा, मैंने खुद इसे अपने हाथों से बना है, मुझे लग रहा है इस चीज को उसे सच में पसंद आने वाला है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और फिर गोचेंगे अपने सामने था उस नेम प्लेस को देखते हुए खुद से कहने लगा, आप मिंगकोंग की पैलेस तैयार हो चुका है। अगली पर गोचेंगे आप अपने साइड की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, अगली बारी आप चूचू इनमें यान जी पिंगे तियानलू और तो उन सभी के लिए होना चाहिए। हाँ मैंने एक के बारे तो अभी भूल ही गया, तो होंगी के बारे में क्या नहीं, शायद मुझे अभी उसके प्लेस को पूरी तरह से स्किप कर देना चाहिए। मुझे डर लग रहा है अगर उसे मालूम चल गया तो फिर वो उस प्लेस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर गोचेंगे उसी वक्त थोड़ा सा हिला सको खुद से कहने लगा, ये चीज सोच में थोड़ा सा भी आसान नहीं है मेरे लिए। उसी वक्त गोचेंगे पीछे आधा अपने काम को करते हुए अपने मन में कहना मुझे भी यहाँ पर एक प्लेस चाहिए। सच में दोस्तों आधा यहाँ पर बहुत ज्यादा इनोसेंट है। अगली पर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर गोचेंगे आप उस फोनिक्स सेरेमनी प्लेस की तरफ आगे बढ़ने लगा, और फिर गोचेंगे अपने हाथ में एक कोल्डेन को बाहर निकाल कर अपने मन में कहने लगा, यहाँ पावर और फेथ की ताकत को इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो इंस्टेंट ह्यूमैनिटीज प्लेस के अंदर था उस फॉर्चून गोल्डन कोल्डेन के अंदर। अगली पर गोचेंगे एक डेविड फेस बनाकर अपनी डेमोनी पावर को रिलीज करते बहुत मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा, अभी डार्क हेवनली कोर्ट के लिए मुझे एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पर रन करना पड़ेगा। अगली पर हमें एक चीज का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर दो भाई बहन अभी एक दूसरे साइड में चढ़ रहे थे, और फिर उस छोटी बहन अपने बड़े भाई से पूछने लगा, मैं सोच रहा हूँ यह मास्टर चेंगी की इंजरी अभी कैसा होगा? तो सुनने के बाद उसका बड़े भाई उससे कहने लगा, लिवली बादर गु के बारे में सोचना बंद कर दो। अगली बार यह मास्टर जी थोड़ा सा सेहत होकर लिवली से कहने लगा, और मैं पिछले वक्त के बारे में सोचो जहाँ पर मुझे यानी तुम्हारे बड़े भाई को बादर चेंगी की इक्वल समझा था, लेकिन अब उसके मुझे यहाँ पर शर्म आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर छुप कर रह रहा हूँ। अब चाहे मेरी और बादर गु के बीच में जो गैप है या फिर हमारी ए फैमिली और गु फैमिली के बीच में जो गैप है वो सच में बहुत बड़ा बनता जा रहा है। अगली पर आसमान से कोई जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैं सुप्रीम क्रिएटर एम्पायर हूँ, तो ग्रेट फ्रीडम फ्रॉम द हेवेंस बियॉन्ड हेवन से आए हैं, और वो जो मेरे असली नाम को यहाँ पर चेंज करने वाले हैं और अपने सोल का छोटा सा हिस्सा देकर मुझे यहाँ पर वर्शिप करने वाला है, और वो डार्क हेवनली कोड की मदद से यहाँ पर इतना लाइफ को हासिल कर सकता है। आप ये सुनने के बाद एक इंसान बहुत शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा, इस तरह से डेविल कोड के इस संस्कृत साव इतनी दूर तक चिंतित किया जा सकता है। उसी वो और एक लड़की थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला और कहने लगा, ऐसा हो सकता है हम लोग को मालूम न छोड़ने के बाद भी डार्क हेवनली कोड पहले से अपर इलम के बहुत से कॉर्नर के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। जो सुनने के बाद और एक लड़का थोड़ा सा पोजिशन को कहने लगा, तो कभी हमारे आसपास जो इंसान है वो भी शायद यहाँ पर डार्क हेवनली कोड के वर्शिपर हो सकता है। अगली पर वो आज फिर से कहने लगा, मैं तो सुप्रीम क्रिएशन एम्पायर हूँ जो ग्रेट फ्रीडम फ्रॉम द हेवन बियॉन्ड द हेवन से आया है। अब इस आवाज को सुनने के बाद अपर इलम का एक एल्डर थोड़ा सा पोजिशन को कहने लगा, किस तरह का आदमी है जो अपर इलम के अंदर ऐसा कर रहा है, मैं सोच में इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जो सुनने के बाद और एक बुद्धि एल्डर उस आदमी से कहने लगा, डार्क हेवनली कोड ये चीज असल में क्या है, इसलिए इस बुद्धि आदमी को इतना अनप्लीजेंट महसूस हो रहा है। अगली पर हमें और एक नई पुलिस का सीन दिखाते जहाँ पर एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, एक कैटास्ट्रोफी एक असली कैटास्ट्रोफी आप आ रहा है। जो सुनने के बाद और एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, हम लोग के पास आज भी गु फैमिली और बाकी से टॉप दाइस चेक थे अपर इलम के अंदर, हम लोग शायद यहाँ पर पूरी तरह ठीक रहेंगे। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर हमें यहाँ पर टाइगर क्लैन के लीडर का सीन दिखाते जो बहुत जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा,
डेमोनिक आंत के इन है तो जिसने मेरे लायर को मारा था उसे अभी पकड़ा नहीं गया है और आप इस तरह की एक ओएस डार्क हेवनिक कोड यहाँ पर आ चुका है। तो कभी आप ऐसा लग रहा है ये दुनिया हमारे व्हाइट टाइगर गैंगचिन कैलेंड को पूरी तरह से बुली करना चाहता है। अगली पर हमें गू फैमिली के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर गुचेंगे को देखने की बात गुचेंगे डेड गुचेंगे हाथ को पकड़ती बहुत ज्यादा पोजिशन को गुचेंगे से पूछने लगा तुम्हारी चोट कैसे है अभी, तुम किस तरह से इतना केयरलेस हो सकती हो। जो सुनी की बात गुचेंगे अपने डेथ की तरफ देखते हुए अपने डेथ से कहने लगा चीज कुछ भी नहीं है, वो मुझे सिर्फ छोटा सा चोट लगा था। और फिर गुचेंगे डेथ बहुत देर जोर से चिल्ला कर गुचेंगे से कहने लगा ये डार्क हेवनली कोड असल में क्या है यहाँ पर, उसका साहस भी कैसे हुआ तुम्हें इस तरह से हाथ खोने का, क्या तुम्हारे डेथ अभी दो और एंसेस्टर को बुलाकर उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे। तो सुनी की बात गुचेंगे थोड़ा सा परेशान होकर अपने डेथ को माना करते हुए अपने डेथ से कहने लगा की कोई भी जरूरत नहीं है, वो फैक्शन अभी बहुत ज्यादा ग्रेट मोमेंटम के अंदर है, हमारे लिए अच्छा ये होगा अगर हमारी गू फैमिली की जगह पर कोई और इसके लीड को लिए मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बात गुचेंगे डेथ कुछ सोचते हुए गुचेंगे से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा, इस तरह क्रिटिकल जंक्शन के अंदर बहुत सारे बुद्धे मॉन्स्टर जो लोग दूसरे फैक्शन के अंदर अभी छुपा हुआ है तो यहाँ पर किसी भी हालत में सांस नहीं बैठने वाले हैं। अगली पर गुचेंगे तब देखते हुए गुचेंगे डेथ गुचेंगे से कहने लगा और एक बात यहाँ पर आंत कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कब तुम यहाँ पर वापस आने वाले हो, तुम्हें शायद उसके प्लेस के अंदर एक बार जाना चाहिए, उसके पास कुछ ऐसा है जो वो तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता है। जो सुनी के बाद गुचेंगे थोड़ा सा शौक को अपने डेथ से कहना क्या आंत क्वीन। अगली पर हमें गुचेंगे पिछले जिंदगी की वाइफ क्वीन का सीन दिखाते हैं जो गुचेंगे ओरा को महसूस करने के बाद गुचेंगे से कहने लगा वो इमोटल गेट अब यहाँ पर ओपन होने वाला है, वो इमोटल तो जो पिछले वक्त के अंदर तो वो अब यहाँ पर एपीआर होने वाला है फिर से। इस बिरयानी हेवन और आंत को सेपरेट किया था वो बहुत जल्दी पूरी तरह से गायब हो जाएगा, हर एक चीज बिल्कुल इमोटल एंसेस वक्त के अंदर लौट जाएगा। उसमें दोस्तों इस सीन के अंदर क्वीन के दिखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर क्वीन के फिर से गुचेंगे से कहने लगा ऐसा लग रहा है आप बहुत जल्दी बहुत बड़ा केओस के अंदर गिर जाएगा। अगली पर गुचेंगे तब देखते हुए क्वीन के थोड़ा सा मुस्का को गुचेंगे से कहने लगा इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो फिर ये एरा पहले से बहुत ज्यादा अनयूजुअल है, सिर्फ इस दुनिया के अंदर इमोर्टैलिटी के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है लेकिन यहाँ पर और भी बहुत से भविष्य है और इस दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा वियर्डनेस है। अब गुचेंगे स्टेज पीस बनाकर क्वीन की किताब देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्वीन को सच में इसके बारे में बहुत कुछ मालूम है, इससे भी ज्यादा जोड़ी या तो भी मैं अपने कार्य इलम के साथ भी उसके जो कल्टीवेशन है उसे नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन उसकी जगह पर मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझे अच्छी तरह से देख सकता है। अगली पर गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराकर और क्वीन से पूछने लगा हमारा इससे क्या मतलब है, किस लिए तुमने मुझे इस बार यहाँ पर बुलाया है, सिर्फ ये कहने के लिए तो नहीं। वो सुनी की बात क्वीन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और गुचेंगे पिछुआल पैर गुचेंगे से कहने लगा यूजलेस मास्टर कोई के तुम्हें यहाँ पर गुड बाय कहने के लिए आया है। जो सुनी की बात गुचेंगे बहुत देर शौक और उस पेट की तरफ देखते हुए क्वीन से पूछने लगा क्या गुड बाय, क्या तुम हमारी गू फैमिली को छोड़कर जा रहे हो। वो सुनी की बात क्वीन आप गुचेंगे की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को गुचेंगे से कहने लगा मुझे शायद यहाँ पर ये कहना चाहिए मैं यहाँ पर अपने प्लेस में वापस जा रहा हूँ जहाँ पर मैं सच में बिलोंग करता हूँ। वो सुनी की बात गुचेंगे स्टेज पेज बनाकर अपने आर्चों के की तरफ देखते हुए क्वीन से कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है तुम अभी इमोर्टल डोमेन के बारे में बात कर रहे हो। तो सुनी की बात क्वीन थोड़ा सा मुस्कुरा को गुचेंगे से कहने लगा मैं शायद बहुत जल्दी उसके बारे में याद आ जाएगा जब सही वक्त आएगा, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तुम्हें मालूम है किस लिए मैं यहाँ पर आया था, इस गू फैमिली के अंदर तुम्हारे दाव बेनी प्रोटेक्टर बनकर। वो सुनी की बात गुचेंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा सोचने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते, उसी वक्त गुचेंगे अपने मन में कहने लगा ओ बेट। तो सुनी की बात क्वीन की अगली पॉल पानी के अंदर अपने पाव को डालते हुए गुचेंगे से कहने लगा ऐसा लग रहा है तुम आज भी किसी भी चीज को याद नहीं कर पाए हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बात गुचेंगे आप क्वीन से पूछना वो बेट क्या था, जिसके जवाब में क्वीन की आप गुचेंगे से कहने लगा उसके बारे में तुम्हें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हें बहुत जल्दी उसके बारे में मालूम चल जाएगा, आखिरकार तुम्हें जल्दी या फिर बाद में उसके बारे में जरूर याद आएगा। आफ्टर ऑल वही तुम्हारा यहाँ पर आखिरी गोल है। अगली पॉइंट क्वीन की एक सीरियस फेस बनाकर पानी के ऊपर चलते हुए गुचेंगे से कहने लगा तुम्हारी अभी की ताकत के साथ कोई भी मामूली इमोटल तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे बींग छुपा हुआ है जो लोग सच में बहुत ही ताकतवर हैं, जैसे कि तुम्हारी खुद के गू फैमिली के अंदर। चलिए जब तक ना सही पर आता है तब तो तुम्हें अपना मूव नहीं करना चाहिए। यानी दोस्तों क्वीन की अभी गुचेंगे को यहाँ पर वार्न कर रहा है और फिर क्वीन की इस बात को सुनने के बाद गुचेंगे सीरियस फेस बनाकर और क्वीन से कहने लगा हाँ मैं समझ चुका हूँ और उसी वक्त गुचेंगे अपने मन में कहने लगा मुझे याद दिलाए मुझे आगे बढ़कर ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे मेरे लिए यहाँ पर किसी भी हालत में कोई भी परेशानी खड़ा ना हो जाए। लेकिन अगली पर गुचेंगे अपने साइड की तरफ देखते हुए क्वीन से कहने लगा वो भेद क्या था। अगली पर क्वीन को अपने साइड में ना देख कर गुचेंगे पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और उसी वो हम लोग देख
पाते कोइंकी वापस से पूरी तरह से गायब हो चुका है। फिर गुचेंगे अपनी प्लेस के अंदर आते हुए अपने मन में कहने लगा फिर उसके बारे में जल्दी या बाद में मुझे याद आ जाएगा। या इस चीज से वो मेरे डेमन लॉर्ड की मेमोरी के बारे में कह रहा है। फिर आज कोइंकी यहाँ पर मुझे किस तरह की एग्जिस्टेंस के बारे में याद दिला रहा था। अपार इलम के अंदर इमोर्टैलिटी की अपॉर्चुनिटी वो एपोज डाउ सापेशन के अंदर नहीं है, इसलिए मेरे परमिशन के बिना कोई भी यहाँ पर एक इमोर्टल नहीं बन सकता है। उसी पर हम लोग देख पाते आधा अभी झुक कर गुचेंगे को गीत कर रहा था। अगली पर गुचेंगे को आधा को इग्नोर कर अपने रूम के अंदर जाते हुए कुछ सोच कर अपने मन में कहने लगा रिकॉर्ड की अकॉर्डिंग पर इलम के एक वक्त के अंदर एंसेस्टर लैंड कहा जाता था। तो भी टेपू एपोज के बाद भी जहाँ पर इमोर्टल डोमेन और अपार इलम एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो चुका था, लेकिन एटलीस्ट टाइम का जो प्रोसेस है अब आज भी कुछ ऐसे एग्जिस्टेंस है जो लोग वेरियस मीन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपार इलम और इमोर्टल डोमेन को फिर से कनेक्ट करने के लिए। वो आधा गुचेंगे को इतना परेशान देखने के बाद कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आधा गुचेंगे के लिए उस रूम के दरवाजे को खोल देते और गुचेंगे उस रूम के अंदर जाते हुए अपने मन में कहने लगा कि जैसा भी हो इमोर्टल दाव अभी इस अपार इलम के अंदर मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। फिक्शन और दावे से सेक्ट के पास सच में इमोर्टल दाव के पावर है जो उनके पास सच में अभी डिसाइड कर रहा है। सिर्फ उसके वजह से यहाँ पर इमोर्टल दाव के जो आत्मिक थे वो सच में थोड़ा सा भी कम नहीं हो सकता है। लेकिन जैसा भी हो मुझे इसके लिए इतना ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर गुचेंगे अपने रूम के अंदर आने के बाद अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा फैमिली के आंसर रिकॉर्ड के अंदर ये भी रिकॉर्ड हो चुका है 10 मिलियन साल पहले इमोर्टल डोमेन के अंदर से ताकत इमर्ज हो रहा था। इसके वजह से इमोर्टल गेट को यहाँ पर ताकत के मदद से खोला गया था। इससे इस दुनिया का जो गु फैमिली इमोर्टल डोमेन के अंदर जाना चाहता था, लेकिन ये चीज आखिर में पूरी तरह से फेल हो चुका था। लेकिन इस तरह से इस चीज को अच्छी तरह से देखने के बाद ये समझ में आ रहा है इमोर्टल डोमेन के अंदर कुछ न कोई एक्सीडेंट जरूर हुआ है। अभी उसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये पहले अपनी इमोर्टल रोड के अंदर स्टेप इन करना पड़ेगा। किसी के पास पहले एक ट्रू इमोर्टल की ताकत होना ही चाहिए। ये अभी यहाँ पर हार्ड वर्क करने की जरूरत है। अगली पल वहाँ पर एक मेड को जोर से चिल्ला को कहने लगा मैडम यहाँ पर पहले से आ चुका है, आपको अभी बेथोल गिफ्ट को तोड़बार कर लेना चाहिए। आप उस मेड की इस बात को सुनने के बाद आधा पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पल गुचेंगे उस मेड की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है मेरे मॉम अपने दोता नी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। अगली पल हमें एम्प्रेस मिंगकोंग का सीन दिखाता है जहाँ पर एक मेड साबित आकर एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा डार्क हेवनली कोड के बारे में जो मेहतर है वो अभी चारों तरफ बहुत ज्यादा जल्दी से फैल रहा है। से दावत से अभी इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहा है। हम लोग को इसके लिए एडवांस में प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। जो सुनिका मिंगकोंग अपने उस मेड साबित से कहने लगा इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर मिंगकोंग एक लेटर को पढ़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा ये चीज शुरू जेंके को रहा है यहाँ पर मैंने बिल्कुल सही कहा ना, एक इस तरह की एक चीजी नेम है। अगली पल वो मेड सामने बहुत ज्यादा खुश होकर एम्प्रेस मिंगकोंग की तरफ देखते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा और एक बात यंग मास्टर चेंकी के प्लीज पहले से ही गु फैमिली के अंदर से अब डिपार्ट हो चुका है तो सोच में एक माइटी पोजीशन है। लग रहा है यंग मास्टर चेंकी पूरे अपार इलम को ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा है। वो आप दोनों के वेटिंग डेट के बारे में डिस्कस करने के लिए आपके साथ यहाँ पर आ रहा है। वो सुनने के बाद मिंगकोंग थोड़ा सा सैड होकर उस मेड साबित से कहना क्या वेटिंग डेट, और उसी वक्त मिंगकोंग थोड़ा सा सैड होकर अपने मन में कहने लगा वो दिन अब आखिरकार यहाँ पर आ रहा है। सच में दोस्तों मिंगकोंग यहाँ बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। अगली पर मिंगकोंग यहाँ पर अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरी को याद करने लगा। अब गुचेंगे ने मिंगकोंग को अपनी शादी के दिन ही बांध को रख दिया था। अगली पर गुचेंगे बहुत ज्यादा मुस्कुरा को मिंगकोंग के सोरी के अंदर अपने स्वाद को घुसा देता है। सच में दोस्तों गुचेंगे इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा क्रूएल दिख रहा था और फिर इस मेमोरी को याद करने के बाद मिंगकोंग बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था और उसी पर मिंगकोंग से कहने लगा वरना तुम शायद आप यहाँ से जा सकते हो। अगली पर मिंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने स्वर को पकड़ते हुए अपने मन में कहने लगा ये चीज सोच में बहुत स्ट्रेंज है इसलिए मेरे दिमाग में बार बार वही इमेज आ रहा है, इस बार भी कुछ गलत होने वाला है। और फिर अगली पर मिंगकोंग अपनी और एक भाषण के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा मैं बिल्कुल श्योर हूँ ये सारे मेरे पिछले जिंदगी की मेमोरी नहीं है। वो मिंगकोंग की इस फॉर्म को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा का ए फिलिटी मोमेंट ऑफ रोमांस। सच में दोस्तों इस सीन की याद मिंगकोंग दिखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर मिंगकोंग बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने स्वर को पकड़ते हुए जमीन पर बैठते हुए खुद से कहने लगा ये कोई ग्रेट सपना है जिसके अंदर थाउजेंड ऑफ वतम की बारे में बात किया जा रहा है। ये इवनिंग असल में कौन सा साल है उसी पर मिंगकोंग खुद से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर मिंगकोंग बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा ऐसा हो सकता है मेरी रिबात या किसी भी तरह के एक्सीडेंट नहीं है। और भी मिंगकोंग बहुत ज्यादा परेशान होकर तो अपने मन में कहने
लगा। लेकिन इस जिंदगी के अंदर सिर्फ चेंगे के बदलने के साथ साथ यहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर और कोई भी चीज पैसा नहीं दिख रहा है मुझे। और उसी पर मिंको थोड़ा सा निराश होकर अपने मन में कहने लगा, अगर मैं अभी चेंगे को अपने रिवाज के बारे में यहाँ पर कॉन्फेस कर देता हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचने वाला है। ठीक है, ये जिंदगी बहुत ही अच्छी तरह से इस बार डेवलप हो चुका है। क्या वो सच में यही सोचने वाला है मैं अपने रिवेंज के गोल के साथ उसे यहाँ पर अप्रोच किया था। लेकिन अगली पर गुचेंगे वहाँ पर आकर मिंकोंग के कांधे पर हाथ रखते मिंकोंग से कह रहा है, मेरे लेडी। उसी पर गुचेंगे अपने पीछे महसूस करने के बाद मिंकोंग बहुत ज्यादा शौक हुए थे और बहुत ज्यादा परेशान भी हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों मिंकोंग को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग चुका था और उसी पर गुचेंगे फिर से मुस्कुराकर मिंकोंग से कहने लगा, इसलिए तुम इतना घबरा चुके हो, तुम अभी किसके बारे में सोच रहे थे। जो सुनी की बात मिंकोंग बहुत ज्यादा जोर से गुचेंगे पर चिल्लाते हुए गुचेंगे से कहने लगा, कब कब तुम यहाँ पर आ चुके हो। उसी वक्त मिंकोंग अपने मन में कहने लगा, इसने वो सारे शब्द के बारे में सुन लिया जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पर गुचेंगे उसके माइंड को बोलते हुए मिंकोंग से तो कहने लगा, अभी अभी मैंने अभी तो तुम्हारे मुंह से सुना है तुम यहाँ पर इस बात के बारे में तो बात कर रहे थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर गुचेंगे इस बात को सुनने के बाद मिंकोंग थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे से कहने लगा, मैं अभी सिर्फ बकवास कर रहा था, क्या तुम अपनी पीड़ित के साथ नहीं आए हो। अभी ऐसा लग रहा था तुम्हें आने में अभी आधा महीने का वक्त लगने वाला है, क्या ये जर्नी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा थकाने वाला था। तो सुनी की बात गुचेंगे एक सीरियस फेस बनाकर मिंको की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो अभी अपनी पिछले जिंदगी अंदर क्या हुआ था उसके बारे में बहुत ज्यादा कॉन्सर्न है। और फिर गुचेंगे मिंको को अपनी गोद में बैठाते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है आप वक्त आ चुका है उसके जितनी भी परेशानी है उन सभी को दूर करने का। अगली पर मिंको गुचेंगे ऐसा करते देखने पर बहुत ज्यादा परेशान को बहुत ज्यादा घबरा कर गुचेंगे वो जोर से चिल्लाते हुए गुचेंगे से कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम किसी भी हालत में ऐसा नहीं कर सकते हो। जो सुनी की बात गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराकर मिंकोंग से कहने लगा, तुम यहाँ पर किसके बारे में सोच रहे हो, क्या मैं इतना अनरिलायबल हूँ। सच में दोस्तों गुचेंगे और मिंकोंग इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था एक दूसरे के साथ। और फिर गुचेंगे जब मिंकोंग को किस करते मिंकोंग से कहने लगा, तुमसे ये कहना चाहता हूँ जब तो हमारे पास वक्त है तब तो साथ हमें एक हनीमून के अंदर चला जाना चाहिए। वो सुनी की बात मिंकोंग थोड़ा सा शौक और गुचेंगे से कहने लगा, क्या एक हनीमून के अंदर। मेड सर्वेंट और एम्प्रेस मिंकोंग के रूम के अंदर जोर से चिल्ला कहने लगा, योर मेजेस्टी। अगली पर वो मेड सर्वेंट अपने सामने किसी को भी ना देखने की बात थोड़ा शौक और खुद से कहने लगा, क्या हर कोई कहाँ पर है अभी। और फिर वहाँ पर हमें एक लेटर का सीन दिखाया था जिसमें लिखा हुआ था, जो मैं पहले ही एक इमोर्टल बन चुका हूँ तो अब इसलिए मैं इस बोकिन प्लेस के अंदर रहने वाला हूँ। हर कोई मुझे फॉलो करो अपार इलम के अंदर जाने के लिए, और उस बेवकूफ के लिए मैं खुद बाद में उसके लिए यहाँ पर आने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते एम्प्रेस मिंकोंग के वो जो मेड सर्वेंट यहाँ पर सारे पेपर और डॉक्यूमेंट को ले आकर एम्प्रेस मिंकोंग के डेथ को देता है, जिन्हें देखने के बाद गुचेंगे फादर इन लॉ यहाँ वो बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हमें दिखाए थे गुचेंगे और एम्प्रेस मिंकोंग का सीन, यहाँ पर एम्प्रेस मिंकोंग गुचेंगे आसमान में उठते थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने नीचे तरफ देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा, क्या यही वो पहले से जहाँ तुम पहले रह रहे थे। जो सुने की बात गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराकर मिंकोंग से कहने लगा, उस वैक्सीन को यहाँ पर तियान स्वान होली लैंड कहा जाता है और यहाँ पर पहले मेरे साथ एक फाइट भी हुआ था। जो सुनी की बात गुचेंगे से एम्प्रेस मिंकोंग पूछने लगा, तो अल्लाह की पर्सन कौन था जिसने तुम्हारे खिलाफ फाइट किया था। इसी वो हम लोग देख पाते गुचेंगे अभी अपने सामने दूसरी तरफ कुछ इंसान को देख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते कुछ नहीं दिशाबिल के सामने एक लड़का जोर से चिल्ला को कहने लगा, तू कामा जब तो ना तुम यहाँ पर हमारे सेक्ट के अंदर आने के बाद अपने कल्टीवेशन को सही से शुरू करती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मैं तुम लोग को पहले ही कह देना चाहता हूँ। उस लड़की की बात को सुनने के बाद एक नया दिशा पर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, और होली साहब मैंने सुना है हम लोग को पहले ही ताइसियान होली लैंड कहा जाता था, तो फिर इसलिए हम लोग ने अपने नेम को चेंज कर सियान सुआन होली लैंड में कर लिया है। वो सुनी की होली साहब थोड़ा सा मुस्कुराते आसमान तक अपने फिंगर को पॉइंट कर उस नई दिशा पर से कहने लगा, क्योंकि हमारे साथ अपार इलम के एक इमोर्टल का रिलेशनशिप है और यही वो वजह है जिसके वजह से हमारा होली लैंड इस दुनिया की सबसे ताकतवर होली लैंड में बदल चुका है। अगली वो होली साहब बहुत देर मुस्कुरा को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, इस चीज के बारे में हमें पहले उस व्यवहार को ये चैन से शुरू करना पड़ेगा और फिर वहाँ पर उस वक्त के अंदर वो गिरे लौट हम लोग देख पाते गुचेंगे एम्प्रेस मिंकोंग के साथ उसका भी देखते हुए मिंकोंग से कहने लगा, इतने सारे साल बीत चुका है लेकिन किस तरह से ये आदमी यहाँ पर एक होली साल बन चुका है। जो सुनी के बाद एम्प्रेस मिंकोंग भी अभी उसी लड़की की तरफ ही देख रहा था। अगली पर गुचेंग को यहाँ पर नोटिस करने के बाद वो होली साल बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर वो होली साल अपने घुटने में बैठते हुए गुचेंग देखने पर कहना, यो मास्टर गु। सच में दोस्तों इस होली साल को यहाँ बहुत बड़ा शौक लग चुका है।
हैं। आप होलीसान को ऐसा करते हुए देखने के बाद एक नया दिशा पे जोर से चिल्लाओ कि लॉर्ड होलीसान आप किस लिए ऐसा कर रहे हैं। उसी पर और एक नया दिशा पे जोर से चिल्ला को होलीसान से कहने लगा आपके साथ क्या ही गलत है, इसलिए आप हमारे इस नई दिशा पे इतना ग्रेंद भाव दे रहे हैं। अगली पर हमें एक दूसरी स्थिति का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये स्थिति देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था और फिर गुचेंग के उस स्थिति के अंदर आकर थोड़ा सा मुस्का और मिंगकोंग से कहने लगा इस प्लेस को यहाँ पर चोंगुई एंशिएंट सिटी कहा जाता है। इस सिटी का इस तरह का नाम होने का सिर्फ एक ही वजह है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी टावर है जो सिर्फ मून की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। मैं अभी सिर्फ यही सोच रहा हूँ लिन फैमिली यहाँ पर क्या कर रहा है। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते मिंगकोंग पहले थोड़ा सा मुस्का को अपनी दूसरी साइड में देखने लगा और फिर एक लड़के को देखने के बाद उसका एक दोस्त उससे पूछने लगा होलीसान भाई हुई आपके साथ क्या गलत है अभी। वो सुनने के बाद वो होलीसान अपने आंखों को अच्छी तरह से मुछते हुए वो अपने दोस्त से कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर यंग मास्टर गु को देख रहा हूँ जिसने पहले ही जियाल हुआ होली लैंड को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर चुका था। अगली पर गुचेंगे उस बात को सुनने के बाद एमपीएस मिंग को थोड़ा सा गुस्से में गुचेंगे तब देखते गुचेंगे से कहने लगा क्या लीन फैमिली ये वही लीन फैमिली है ना जिसके अंदर से तुमने लीन क्वेहन को लेकर आए हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा परेशान को मुस्कुराते हुए मिंगकोंग से कहने लगा तुम्हें या तो भी उसके बारे में भी मालूम है। तो सुनने के बाद गुचेंगे हाथ को पकड़ते हुए एमपीएस मिंगकोंग गुचेंगे से कहने लगा इसीलिए मुझे फिर से रिसीव करने के बारे में सोचना भी मत। तो सुनने के बाद गुचेंगे आप तो एमपीएस मिंगकोंग से कहने लगा इसलिए मिंगकोंग तुम यहाँ पर ऐसा कह रहे हो और मैंने तुम्हें यहाँ पर झूठ कहा है। जो सुनने के बाद मिंगकोंग आप गुचेंगे तो मारते हुए गुचेंगे से कहने लगा क्या तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा है। कभी सू कोइंगे को भी तुमने इसी दुनिया से लेकर गए थे और इनमें जियांग चूचू उसके बारे में क्या उन दोनों के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है तुमने कभी मुझे इसके बारे में नहीं बताया है। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते गुचेंगे या वो बहुत ही परेशान हो जाते और अपनी आंखों को आप एमपीएस मिंगकोंग से छुड़ाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी बॉय एमपीएस मिंगकोंग फिर से गुचेंगे से कहने लगा और फिर यहाँ पर एलओसी फायर ओमेन भी है जिसे यान जी या फिर ऐसा कुछ कहा जाता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर वो दिया जो 8 बिलियन वेस्टलैंड और 10 डोमेन से है वो भी यहाँ पर एक दाव अचीवर है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो वो सुनने के बाद गुचेंगे और भी ज्यादा परेशान हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों गुचेंगे हालत यहाँ पर आगे खाए और पीछे कुएं जैसा हो चुका है। अगली बार मिंगकोंग बहुत ज्यादा गुस्सा होकर गुचेंगे तब देखते गुचेंगे वो जोर से चिल्ला को कहने लगा वो बिल्कुल सही तुमने कुछ वक्त पहले ही डायमंड दुनिया के अंदर गए थे और वहाँ पर जाने के बाद तुमने सी वाव के साथ एंटेंगल हो गए थे। वो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा शौक और मिंगकोंग से पूछने लगा क्या तुम्हें इसके बारे में मालूम है लेकिन किस तरह से। जो सुनने के बाद मिंगकोंग आप गुचेंगे से कहने लगा मेरे पास अपने खुद के रास्ते हैं। सच में दोस्तों गुचेंगे अपनी बीवी से यहाँ पर कुछ भी नहीं सुन सकता है। और फिर मिंगकोंग यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होकर अपने फिंगर को जमी की तरफ करते हुए गुचेंगे से कहने लगा और मैं लगभग भूल ही गया था वांग जिजिन के बारे में। तो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा परेशान होकर मिंगकोंग के हाथ को पकड़ते हुए मिंगकोंग से कहने लगा वो जरूर यहाँ पर काउंट नहीं होता है मुझे उस पर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। और उसके अलावा अभी ये चीज पूरी तरह से आंसर है वो यहाँ पर मुझे पसंद करता है या फिर तुम्हें या फिर शायद वो सबसे ज्यादा प्यार जियांग चूचू से करता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो सुनने की बात मिंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे तब देखते गुचेंगे से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही किया वो सच में बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है। अगली गुचेंगे मिंगकोंग के कांते हारक मिंगकोंग से कहने लगा ठीक है लेकिन मुझे लगा था तुम्हें इस सब का कोई भी परवाह नहीं है। आखिरकार तुम्हारे पिता के साथ तुम उन लोगों की तरफ एक बार भी देखना भी नहीं चाहोगे। जो सुनने की बात मिंगकोंग थोड़ा सा चिढ़ते हुए गुचेंगे से कहने लगा नहीं मुझे सच में इसका परवाह है। सभी भविष्य सिर्फ मैं ही तुम्हारा ऑफिशियल वाइफ बन सकता हूँ। उन सभी को या वो पीछे खड़ा होना पड़ेगा। जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर मिंगकोंग से कहने लगा हाँ ये चीज बिल्कुल नेचुरल है। अब गुचेंगे इस बात को सुनने के बाद मिंगकोंग अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा निराश को अपनी मन में कहने लगा मेरे पिछले जिंदगी के कंपेयर में सेंटिमेंटल होना हाथले सुनिश्चित तो बहुत ज्यादा अच्छा है। यानी दोस्तों एमपीएस मिंगकोंग को अभी ये गुचेंगे अपनी पिछली जिंदगी के गुचेंगे से ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगली पॉइंट एमपीएस मिंगकोंग थोड़ा सा चिढ़ते हुए गुचेंगे से कहने लगा जो भी मैं यही सोचता मैं तुम्हारे साइड भी नहीं हूँ और तो भी जो तुम्हारी चाहत बहुत सारे बात और सेलोज आ जाता है। मैंने बिल्कुल सही कहा। वो सुनी की बात गुचेंगे मिंगकोंग के सर पे हाथ रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और मिंगकोंग से कहने लगा तो फिर क्या ये चीज बिल्कुल सही नहीं होगा अगर तुम हमेशा मेरे साइड में रहो। तो सुनी की बात मिंगकोंग थोड़ा सा शहद को गुचेंगे से कहने लगा लेकिन तुम्हें कभी न कभी तो आपा इलाम को छोड़कर जाना ही पड़ेगा और अगर मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पर चला जाता हूँ तो फिर ऐसे चीजों को कौन मैनेज करने वाला है जो तुम्हारा फाउंडेशन है। अगली पर गुचेंगे तब देखते हुए मिंगकोंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुचेंगे से कहने लगा अभी तुम इन सभी चीजों का कोई भी परवाह नहीं करते अगर ऐसा ही चीज पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए। जो सुनी
सुनने के बाद गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुराकर और मिंको की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये दोनों अभी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर मिंको की सर पर किस को थी गुचिंग कहने लगा मिंको। जो सुनने के बाद मिंको थोड़ा सहमत थी गुचिंग से पूछने लगा क्या, और फिर एक दावा की तरफ देखते हुए मिंको से गुचिंग कहने लगा 3 साल बाद मैं जरूर तुम्हें मदद करने वाला हूँ डिवाइन उसे डायनेस्टी को पूरी तरह से हासिल करने में, और फिर आधे साल बाद हम लोग यहाँ पर शादी कर लेंगे। मैं और इस चीज के लिए इंतजार नहीं कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद मिंको कहने लगा हाँ। अगली पर हमें आधे महीने के बाद का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पाते गुचिंग अभी पानी में बैठ कर फिशिंग कर रहा था, और इस चीज को देखकर मिंको बिल्कुल छोटी सी बच्ची जैसा बहुत ज्यादा खुश होकर तालियां बजाते हुए कहने लगा वाह ये चीज कितना बड़ा है यहाँ पर। सच में दोस्तों एम्प्रेस मिंको को इतना खुश हम लोग पहले कोई भी नहीं देखे थे। और फिर हम लोग देख पाते एम्प्रेस मिंको और गुचिंग के पानी में एक दूसरे के साथ खेल रहा था। अगली पर एम्प्रेस मिंको अपनी ताकत की मदद से गुचिंग को बहुत ज्यादा पानी फेंक देता है। सच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा फनी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुचिंग अपने शहर में एक अजीब सा चीज को पहनने के बाद एम्प्रेस मिंको भालू जैसा कर दौड़ा कर भागने की कोशिश कर रहा था, और एम्प्रेस मिंको की भागते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर गुचिंग से कहने लगा ये चीज सच में तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से सूट कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एम्प्रेस मिंको जब नहा रहा था तो आप गुचिंग उसके कपड़े को चुरा कर वहाँ से भागने लगा। जिस चीज को देखने के बाद एम्प्रेस मिंको जोर से चिल्ला के मैं गलत हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों गुचिंग यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा बन चुका है अभी के लिए, और शायद ऐसा भी हो सकता है ये अभी लॉर्ड कृष्णा से ये सब कुछ सीख रहा है। और भी हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखाया थे जहाँ पर कोई जोर से चिल्ला और कहने लगा योर मेजेस्टी कब एक खाना तैयार होने वाला है। तो सुनने के बाद दूसरा वाला इंसान कहने लगा बहुत जल्दी तुम अपने बाउल्स और चॉपस्टिक्स को सेट कर लो पहले। अगली पर हमें दिखाया थे गुचिंग और एम्प्रेस मिंको एक घोड़े पर चढ़कर जा रहा था, जहाँ पर गुचिंग अचानक से एम्प्रेस मिंको को किस कर लेता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर उसी पर एम्प्रेस मिंको अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा शर्माते हुए अपने मन में कहने लगा देंगे क्या यही वो हैप्पीनेस है जिसे मैं अपनी दोनों जिंदगी के अंदर मांग रहा था। और फिर हमें डिवाइन उसे डायनेस्टी का सीन दिखाता है। अब गुचिंग और एम्प्रेस मिंको अब आज तक एम्प्रेस मिंको अपने सामने 3 डिवाइन वेपन को देखते हुए गुचिंग से कहने लगा वाल डोमिनेटिंग के 7 वेपन्स में से मैंने यहाँ पर सिर्फ कुछ ही को अभी तक कॉन्डेंस कर पाया है, यहाँ पर सिर्फ 4 को कॉन्डेंस कर पाया हूँ, और बाकी 3 को कॉन्डेंस कर पाया मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो सुनी की बात गुचिंग इन तीनों वेपन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है, तुम एक आज मुझ पर छोड़ सकती हो। ऐसा लग रहा है मैंने इस काम का जो डिफिकल्टी है उसे बहुत ज्यादा कम समझ लिया था, लेकिन यहाँ पर इसके लिए अभी कोई भी राज नहीं है। अभी जो न्यूज मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग इस इमोर्टल प्लेस की जो तिजारी है वो शायद इस अपार इलम के अंदर नहीं है। तो सुनी की बात एम्प्रेस मिंको अब उन तीनों वेपन की तरफ देखते हुए एक स्टेट पीस बनाकर गुचिंग से कहने लगा वो प्लेस जहाँ पर इमोर्टल प्लेस के मास्टर को पुराने दिन के अंदर दफनाया गया था वो असल में हमारे डिवाइन हुसैन डायनेस्टी के एंसेस्टर लैंड के डीपेस्ट बात में है। लेकिन ये सोच में बहुत बुरी बात है, या तो भी इंपीरियल डेथ भी और ना ही मैं उसके अंदर जाने के लिए क्वालिफाई हूँ, क्योंकि आप मुझे बताओ वो इमोर्टल प्लेस की तिजारी असली है या फिर फेक। इसलिए वो इमोर्टल प्लेस जो हेवन को डोमिनेट करता था वो पूरी तरह से आप कोलैप्स हो चुका है, या तो भी इन डिस्ट्रक्टिबल इमोर्टल प्लेस के जो मास्टर था अभी आप रिवर ऑफ टाइम के अंदर गायब हो चुका है। तो सुनी की बात गुचिंग के पहले उन तीनों वेपन को अपनी तरफ बुलाने का, और अब अगली पर गुचिंग के उन तीनों वेपन को अपने हाथ में लेते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर मिंको से कहने लगा और इमोर्टल प्लेस ने यहाँ पर कोई ग्रेट एनिमी को इनकाउंटर किया होगा। यही वो स्पेकुलेशन नहीं है जिसके बारे में बहुत ज्यादा लंबे वक्त से हर कोई बात कर रहा है। वो सुनी की बात मिंको थोड़ा सा परेशान होकर गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा तो मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहे हो इमोर्टल प्लेस के मास्टर जैसे एक एग्जिस्टेंस वो भी एक ऐसे ग्रेट एनिमी के साथ एनकाउंटर किया था जिसके बारे में हम लोग चाकोर भी नहीं सोच सकते हैं। तो फिर असल में वो एग्जिस्टेंस यहाँ पर कैसा हो सकता है। अगर सच में आपा इलम के अंदर ऐसा कोई आदमी है तो फिर मुझे दोहरे हमें से कोई भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता है। वो सुनी की बात गुचिंग बहुत ज्यादा परेशानों को अपनी दोनों आंखों को मिंको से चुराते हुए अपने मन में कहने लगा वो आदमी तुम्हारा हस्बैंड है यहाँ पर जो अभी तुम्हारे आंखों के सामने खड़ा हुआ है, तो अगर तुम मुझे अभी स्टार्च देखते हो तो फिर ये चीज मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा औकात हो जाएगा। उसी बात गुचिंग
गुचेंगी आप मिंगकोंग से कहने लगा हमारे लिए ये सारे बेकार चीजों के बारे में सोचने से ज्यादा अच्छा होगा कि इस तरह से हमारे इस ग्रेट वेडिंग को हम लोग और भी ज्यादा ग्रैंड कर पाएंगे जो अब आधे साल बाद होने वाला है। सच में दोस्तों गुचेंगी यहाँ पर बात को घुमाने की कोशिश कर रहा था। अगली पल हमें बाहर का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग बहुत से तेजाब बॉस को देख पाते हैं। ये संभाल तो एक साबिन जोर से चिल्ला और कहने लगा तो मास्टर चेंगे ने जितने भी गिफ्ट भेजा वो सारे सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा गिरते थे। वो और एक सोल्जर थोड़ा सा पुलिसों को जोर से चिल्ला और कहने लगा स्क्वायर और ज्यादा गिफ्ट को यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकता है। जल्दी से एक हाई ग्रेड की स्टोरेज बैग को लेकर आओ जी इन सभी गिफ्ट को पैक करने के लिए। अगली पर हमें डिवाइन हुसैन डायनेस्टी का सीन दिखाता है जिसके अंदर अभी बहुत ज्यादा हलचल हो रहा था और उसी पर कोई इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या तुमने सुना है गो फैमिली और डिवाइन हुसैन डायनेस्टी वेडिंग डेट को पहले ही आप सेट कर चुका है। तो मास्टर चेंगे और एम्प्रेस मिंगकोंग का वो ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी अब आधे साल बाद यहाँ पर होने वाला है। वो हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाते जहाँ पर लेकर भाग को आते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा सिस्टर बाधा को अभी शादी कर रहा है तुम्हारे पास उसकी ऑफिशियल भाई बोने का जो मौका है वो तुम अब खो दोगे। उसी वक्त उस लड़के को रोकते हुए एक एल्डर उससे कहने लगा तुम इस अभी अपनी इनहेरिटेंस को ले रहा है इसीलिए उसे रिश्ता मत करो। अगली पर हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाते जहाँ पर एक लड़का कुछ सोचते हुए कहने लगा क्या सिर्फ आधे साल वो हम लोग देख पाते है वहाँ पर भी एक लड़की बहुत ज्यादा सैड होकर बैठा हुआ था जिसे अभी और एक लड़की तो सहारा दे रहा था। और फिर हम लोग अब लीन कोहन का सीन देख पाते जहाँ पर उसके मास्टर उससे कहने लगा तुम बहुत पहले से इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे तुम्हारी और उसके तेतास के बीच में जो गैप है वो सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। वो सुनिए मिस लीन थोड़ा सा सैड होकर रोते हुए कहने लगा ये चीज सिर्फ ये न्यूज बहुत ज्यादा आचरण से मुझे मिल रहा है और कुछ भी नहीं मैं सिर्फ खुद को कुछ दिनों के अंदर ही एडजस्ट कर लूंगा। क्लिप हमें सू कोइंको का सीन दिखाते जहाँ पर सू कोइंको बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा और फिर हमें इनमें का सीन दिखाते जहाँ पर इनमें से एक सर्वेंट पूछने लगा किस लिए आप इतना खुश है योंग मास्टर चेंगे शादी के बारे में सुनने के बाद भी क्या आपको यहाँ पर उसी वो इनमें अपने सर्वेंट की बात को काटते उससे कहने लगा बेवकूफ कोई की उसके जो ऑफिशियल बीबी के पोजीशन है उसे सिर्फ वही मिंगकोंग की होल्ड कर सकता है। अब वो पोजीशन जॉब एम्प्रेस ने पहले ही ले चुका है फिर क्या मेरा पोजीशन है कॉन्कोबाइन बन सकता है उसके पीछे सिर्फ योंग मास्टर के साइड में रहना है तो तुम्हें सब इसके बारे में पहले से मालूम होना चाहिए। सच में दोस्तों इनमें यहाँ पर थोड़ा से पॉजिटिव नहीं है। अगली पर हमें यहाँ पर डेमन वर्ल्ड का सीन दिखाते जहाँ पर डेमन एम्प्रेस थोड़ा शहद को अपने सामने तरफ देख रहा था जिस चीज को नोटिस करने के बाद उसकी मॉम उसके साइड में आकर उससे कहने लगा कोई भी एक ऑफिशियल वाइफ नहीं बन पाए और तुम्हारी तरफ के साथ यहाँ पर तुम्हारे पास भी ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। फेथ सच में बहुत ज्यादा क्रूएल है हम दोनों की फेथ यहाँ पर बिल्कुल सेम है। जो सुनने के बाद डेमन एम्प्रेस यहाँ पर थोड़ा सा और शेयर होता है लेकिन अपनी मॉम से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। पर हमें यही बेरियन वेस्टलैंड और टेन डोमिन का सीन दिखाता है। यहाँ पर हमें दिया लीदी का सीन दिखाते जो आपने मेद साबिन तरफ देखते उससे कहने लगा तो फिर वो आधे साल बाद अपनी शादी को करने वाला है। अगली पर दिया लीदी बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से पूछने लगा फिर शायद मुझे वहाँ पर जाना चाहिए या फिर नहीं और मैं वहाँ पर जाता हूँ तो फिर ये मिंग को मुझ पर एम्बुश नहीं करेगा मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर हमें आप एंसेस्टर ह्यूमैनिटीज प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर से हम लोग आप बहुत ज्यादा पहाड़ को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। क्लिप हमें सेंटेंस चूचू का सीन दिखाते जिसका हालत अभी बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। और फिर सेंटेंस जो अपने मुँह से अपने खून को मुझते हुए खुद से कहने लगा क्या मैं फिर से क्यूआई डेफिनेशन से यहाँ पर सफर कर रहा हूँ। अगली पर सेंटेंस चूचू बहुत रोते हुए कहने लगा झूठे कोई के। और फिर सेंटेंस जो बहुत रोते हुए खुद से कहने लगा क्या उसने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था वो मुझसे शादी करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेंटेंस चूचू बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। और सच में दोस्तों अभी सोचें कि शादी के बारे में सुनने के बाद यहाँ पर बहुत से लड़कियों का दिल बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। सेंटेंस चूचू बहुत ज्यादा रोते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा सोचेंगे तुम बहुत बड़ी झूठी हो। सच में दोस्तों सेंटेंस चूचू यहाँ बहुत ज्यादा रो रहा था और इस सीन में सेंटेंस चूचू देखने में बहुत ज्यादा सैड भी दिख रहा था। लेकिन अगली पर गोचेंगे वहाँ पर आंखों सेंटेंस चूचू इस हालत में देखने के बाद एक अजीब सा मुंह बनाकर सेंटेंस चूचू से कहने लगा इस बार आप क्या कर दिया है। इसी वो गोचेंगे वहाँ पर देखने के बाद सेंटेंस चूचू पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर गोचेंगे सेंटेंस चूचू को संभालते हुए सेंटेंस चूचू से कहने लगा तुम क्या यहाँ पर इंचार्ज हो तुम्हारे साथ असल में क्या हुआ था किस लिए तुम इतना गुस्से में हो। जो सुनने की बात सेंटेंस और भी इधर होते हुए गोचेंगे से कहना इसमें तुम्हारा कोई भी बिजनेस नहीं है। सच में दोस्तों सेंटेंस चूचू अभी बिल्कुल एक छोटी सी बातचीत जब बिहेवियर कर रहा है। अगली बार सेंटेंस चूचू की इस बात को सुनने की बात गोचेंगे को लोग देते हुए सेंटेंस चूचू की तरफ देखते हुए सेंटेंस चूचू से कहने लगा कि जॉब तुमने कहा है तो फिर मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तो सुनने की बात सेंटेंस चूचू अपनी साइड में दिखने वाला लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर अगली बार गोचेंगे वहाँ पर ना देखने के बाद सेंटेंस चूचू
बहुत देर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या क्या तुम सच में यहाँ से जा रही हो? और फिर सेंते जो और भी देर रोती हुई जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम कैसे ऐसा कर सकते हो? मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ दे दिया है। मैं सच में तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कह रहा था। मैं सिर्फ हम लोग देख पर गुच्चेंगे तो सेंते के साइड में भौत को तोड़ को आते हुए सेंते को एक अजीब सा मुंह बना कर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों गुच्चेंगे अभी सेंते चुचू को बहुत देर परेशान कर रहा है। अगली पोस्ट सेंते चुचू बहुत रोते हुए गुच्चेंगे अपने सामने दिखेंगे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत देर पानी दिख रहा था। और फिर गुच्चेंगे सेंते चुचू को यहाँ पर एक मेडिसिन हाफ देते हुए उससे कहने लगा कि यहाँ पर 1 मिलियन साल पुराना एक हेवनली स्पीड मिस्टिक मशरूम है, तो मुझे अभी 8 ब्रेन ऑस्ट्रेलियन और 10 डोमेन से मिला है। ये चीज या तो भी एक दाव एचीवार की इंजरी को भी पूरी तरह से हील कर सकता है। अब इस मशरूम को देखने के बाद सेंते जो पहले कुछ भी नहीं कह पाता है और बहुत ज्यादा शौक और गुच्चे की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पोल हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते है जहाँ पर सेंते चूचू उस मशरूम को लेने के बाद बहुत ज्यादा सैद और गुच्चे से कहने लगा, क्या तुमने मुझे नहीं कहा था तुम मुझसे शादी करने वाली हो? तो सुनी की बात गुच्चे स्टेज पीस बनाकर सेंते चूचू की तरफ देखते हुए सेंते चूचू से कहने लगा, इसका मतलब तुम चाहते हो मैं मिंकोंग को यहाँ पर एबांडन कर दूं? तो सुनी की बात सेंते चूचू बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्लाओ, कहना बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। तो सुनी की बात गुच्चे स्टेज पीस बनाकर सेंते चूचू की तरफ देखते हुए सेंते चूचू से कहने लगा, फिर ये चीज पहले ही सेटल हो चुका है, ये चीज यहाँ वो फास्ट काम फास्ट शार्प की तरह होने वाला है। सीनियरिटी के 20 बॉय मिंकोंग तुमसे बहुत ज्यादा पहले आया था, चाकर भी इसे रिफ्यूज नहीं कर सकते, क्या तुम ऐसा कर सकते हो लेती चूचू? तो सुनी की बात सेंते चूचू बहुत ज्यादा खुश होकर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए गुच्चे की तरफ देखते हुए गुच्चे से कहने लगा, क्या तुम्हारा मतलब है तुम मुझसे भी शादी करने वाले हो बाद में? जिसके जवाब में गुच्चे के स्टेज पेज बनाकर सेंते चूचू से कहने लगा, इसलिए तो मैं इतना जल्दबाजी में तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हें देखने के लिए। मुझे लग रहा था तुम इसके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही होंगी और इसके बारे में पूरी तरह श्योर भी नहीं होने वाली हो। अगली वो गुच्चे सेंते चूचू देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को सेंते चूचू से कहने लगा, क्या इतने से टेरिटोरी को मैंने अभी तो कॉन्कर किया है, क्या उसके अंदर तुम्हारे लिए कोई शुदा से भी हिस्सा नहीं हो सकता है जहाँ पर तुम मेरे साइड में रह पाओ? क्या तुम मुझ पर इतना आता यकीन नहीं करते हो? जो सुनी की बात सेंटेंस चूचू थोड़ा सा परेशान को गुच्चे की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शर्मा को थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा औकार दिख रहा था। अभी सेंटेंस जो बहुत ज्यादा परेशान होकर गुच्चे कहना, तो फिर मुझे कितना ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा तुम लोगों की शादी के बाद? तो सुनी की बात गुच्चे की सेंटेंस चूचू से कहने लगा, मुझ पर यकीन को तुम्हें इसके लिए ज्यादा दिन तो इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब गुच्चे की इस बात को सुनने के बाद चूचू बहुत ज्यादा मुस्कुरा को जोर से चिल्ला को कहने लगा, ठीक है तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करने वाला हूँ। जो सुनी की बात गुच्चे की आप सेंटेंस चूचू से कहने लगा, तो फिर तुम्हारे हस्बैंड को एक बहुत बड़ा स्माइल दो पहले। जो सुनी की बात सेंटेंस चूचू बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने लगा और उस चीज को देखने की बाद गुच्चे की सेंटेंस चूचू के सर पे हाथ रखते हुए कहने लगा, बेवकूफ लड़की कोई के। उससे इस सीन को देखने की बाद दो बुद्धि एल्डर थोड़ा सा परेशान हो रहा था, उनमें से एक बुद्धि एल्डर कहने लगा, उस पूरी तरह से पागल हो चुका है। अगली पर हमें कुछ देर की बात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर गुच्चे सेंटेंस चूचू के साथ वो सारी फिल्म पली कर चुका था। उसी पर गुच्चे के सामने हम लोग बहुत ज्यादा डेमोनी पहाड़ को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। फिर गुच्चे के उस आत्मी किताब देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है इस वक्त के अंदर इस एंसेस्टर हिमती पैलेस ने जितनी ज्यादा फेथ के पहाड़ को गेदार किया है इतना काफी है मेरे लिए डार्क हेवनली कोड को और एक बार इस दुनिया का अंदर मैनिफेस्ट करने के लिए। अभी सन ऑफ हेवन को मारने के लिए मुझे जो रिवार्ड मिल रहा है वो सच में मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है, लेकिन अगर मैं सच में इन सभी को अपना बिलीवर बना पाऊँ तो डार्क हेवनली कोड पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन सकता है। और भी गुच्चे के डेविल स्माइल देती हुई अपने मन में कहने लगा, जरूर ये सारी मीडिया में यहाँ पर जरूर एक गोल्डन फिंगर के सिमिलर कुछ क्रिएट कर सकता हूँ। अभी कुछ आर्टिफिशियल गोल्डन फिंगर को रेन डाउन करते हैं, मैं आशा कर सकता हूँ कुछ फेवर सन ऑफ हेवन मेरा वर्ल्ड से मुझे थोड़ा सा भी दिशा पर नहीं करने वाला है। अगली वो हम लोग देख पाते गुच्चे अपने इधर डेमोनी पहाड़ को बहुत से छोटे हिस्से में बांटने के बाद ये बहुत से अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देता है। सच में दोस्तों गुच्चे की पावर पूरी की पूरी अपर इलम के बाहर जा रहा था। अगली वो हमें एक लोअर इलम के एक पुलिस का सीन दिखाता है। अब हम लोग देख पाते एक इंसान को बहुत से इंसान अभी चेंज कर रही थी और फिर वो सारे इंसान उस इंसान को घेरने के बाद उसके तरफ देखते हुए एक इंसान जोर से चिल्ला को कहने लगा, भागना कुत्ते कोई की, इसलिए आप तुम यहाँ पर रुक चुके हो? तो सुनी की बात वो लड़का बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्ला को कहने लगा, उससे वो बाहर निकलो और मुझे फेस करो। मैंने सच में तुमसे प्यार किया था और तुम्हारे लिए मैं सिथिलोद के मीना के अंदर गया था इस इलाम ब्रेकी मिस्टी पुल को चुराने के लिए, तो फिर किस लिए तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हो? तो सुनी की बात आप एक लड़की और भीड़ के अंदर से बाहर निकलते हुए कहने लगा, कोई जॉब हम लोग इस पॉइंट में पहुंच चुके और तुम अभी इस चीज को समझ नहीं पा रही हो। तुम्हारा बेबे को भी सच में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगली वो लड़की एक यो मास्टर के हाथ को पकड़ते
तो ये कहने लगा वहाँ जैसे तेरे मुझे तो पसंद करता है, इस चीज के बारे में सोच कर मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है। और फिर वो लड़की वांग को देखती है, कॉमिना स्माइल देते हुए वांग को इससे कहने लगा मैं परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे उस इलाम ब्रेकिंग मिस्त्री बिल को जरूर लेने वाला हूँ और मैं ब्रेक कॉल को दीवा इसी इलाम में पहुंच जाऊंगा और मैं यहाँ पर मिस्त्री प्रीत चेक को ज्वाइन कर सकता हूँ और अपने सीनियर ब्रदर सॉन्ग के साथ मिलकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी को बिता सकता हूँ। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर एक गोल्ड दिगर है और कुछ भी नहीं। अगली बहुत सीनियर ब्रदर सॉन्ग एक डेविल बेस बनाकर कहने लगा तुम आज यहाँ पर ही मरने वाली हो और तुम्हारी यंग फैमिली जो तुम्हारे पीछे था वो भी आप तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगा क्योंकि तुमने उस पील को सिटी लॉज के मेंशन से चुराया है। सच में दोस्तों सीनियर ब्रदर सॉन्ग यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप उन दोनों की बातों को सुने की बाद वांग कोई बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा तुम लोग सच में एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, अगर मैं यहाँ से बच गया तो फिर मैं जरूर तुम लोग सभी को मारने वाला हूँ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते सीनियर ब्रदर सॉन्ग आप वांग कोई आधे को जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा मैं पहले तुम्हारे दांतियां को बेकार करने वाला हूँ, अब इस क्लिप से नीचे गिरने की बाद अपनी मौत का इंतजार करना। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वांग कोई आप उस रहते के वजह से उस क्लिप से बहुत दूर जाकर गिरने लगा और फिर वांग कोई आप उस क्लिप से पूरी से नीचे गिरते हुए अपनी मन में कहने लगा अगर हेमिली दाव के बाद सोच में आंखें हैं और वो मुझे और एक चांस देना चाहता है। उसी पर हमें फिर से सीनियर ब्रदर सॉन्ग की साइड का सीन दिखाते जहाँ पर एक कालती बिता पीछे था देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला हुए कहने लगा क्या होगा अगर वो क्लिप से नीचे गिरने के बाद डिवाइन टेक्निक को ढूंढ ली और फिर हमसे रिवेंज लेने के लिए वापस आए तो सुनिए मिस चूसी बहुत इधर मुस्कुराते हुए कहने लगा उससे तो सीनियर ब्रदर सॉन्ग ने अभी बोन मेल्टिंग डिवाइन पाम के साथ अटैक किया था और उसके दांतियां पहले ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब तो ना वहाँ पर एक गॉड या फिर बुद्ध अपियर होता है, अब तो वो जरूर वहाँ पर ही मरने वाला है या तो भी अगर उसके पास 3 सौर और 6 हाथ भी क्यों ना आ जाए। और फिर हमें उस क्लिप के ऊपर बहुत ज्यादा बारिश को होता है वही दिखाया जाता है और उसी को हम लोग देख पाते गुचिंग की एकदम डेमोनिक पावर का हिस्सा वहाँ पर आकर गिरने लगा। अगली पर हमें फिर से गुचिंग का सीन दिखाता है जहाँ पर सेंटे चूचू गुचिंग से चिपक को गुचिंग से कहने लगा तुम यहाँ पर आसन में क्या कर रहे हो। तो सुनी की बात गुचिंग अपने सामने आर्थिक तो इस्तेमाल करते हुए सेंटे चूचू से कहने लगा यहाँ पर एक प्रोटैगनिस्ट की होल सेलिंग कर रहा हूँ। तो सुनी की बात उस तरफ देखते हुए सेंटे चूचू थोड़ा सा सौ को गुचिंग से कहने लगा क्या जो सुनी की बात गुचिंग थोड़ा सा मुस्का को सेंटे चूचू की तरफ देखते हुए सेंटे चूचू से कहने लगा क्या मतलब ये यूथ जो यहाँ पर सन ऑफ हेवन है वो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सुनी के बाद सेंटे चूचू उस यंग कोई की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा क्या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन ये सब कोई डिस्टेंस लोअर इलो में मैंने बिल्कुल सही कहा ना और ऐसे ही बहुत सही इंसान है तो फिर इसके बारे में इतना स्पेशल क्या है। तो सुनी की बात अगली बार गुचिंग अपनी आंखों में अपनी डेमोनी पावर को अनलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराते सेंटे चूचू से कहने लगा या तो भी एक एंट जिसके पास एम्बिशन है एक पूरी हाथी को खाने का और ये अकेले यंग पीपल जिसके पास सच में खुद का अपना तो गोल है। उसी पर गुचिंग अपनी मन में कहने लगा इसके जैसे जितने सारे इंसान मुझे मिलने वाला है उतना ही अच्छा है मेरे लिए। अगली पर हमें और एक लोअर इलम का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग एक इंसान के हाथ में देख पाते हैं गुचिंग उस डेमोनिक पावर का एक छोटा सा हिस्सा। उसी पर हमें और एक लोअर इलम का सीन दिखाते जहाँ पर एक इंसान के सामने गुचिंग की पावर को हम लोग देख पाते हैं और फिर हमें यहाँ पर एक बुद्धि इंसान का सीन दिखाते जिसके हाथों में यहाँ पर गुचिंग के पावर था। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर देखने में काफी वांग लिंग की तरफ दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर स्प्रिंग टाइम जैसबाद पेविलियन का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों पेविलियन देखने में बहुत ज्यादा बड़ा बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और फिर गुदी वहाँ पर आकर किसी तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा और मस्त आगो ता मस्त बाय वहाँ पर सही वक्त में नहीं आती तो फिर इस बार आपका ये साबुत सच में पूरी तरह से खत्म हो जाता। सच में दोस्तों इस बार गुदी का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। मिस बाय भी गुचिंग से कहने लगा हम लोगों ने उन दोनों जो बुद्धि एसासीन ऑर्गेनाइजेशन को सच में बहुत ज्यादा कमजोर समझ लिया था। हेल एंड बुद्धा है यहाँ पर के फाउंडेशन सच में बहुत ज्यादा डीप है, उन्हें हम लोग चाहकर भी थोड़ा सा भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती है। हम से बहुत सारे इस बार उनके वजह से खत्म हो चुका है। वो सुनिए की बात गुचिंग बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी हंसी को रोकते हुए उन लोगों से कहने लगा ऐसा लग रहा है उन लोगों को सवालों करना सच में कोई आसान काम नहीं होने वाला है। अब गुचिंग इस तरह की बिहेवियर को देखने की बात टावर मास्टर बाय बहुत चिड़ते हुए गुचिंग से कहने लगा मास्टर प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस हो जाए, हम लोग यहाँ पर सच में सीरियस बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सच में दोस्तों टावर मास्टर बाय का हालत भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। तो सुनिए की बात गुचिंग आप अपनी सीट से उठती हुई टावर मास्टर बाय से कहने लगा स्प्रिंग टाइम जेस्पर पेविलियन की जो रेपिड राइज है वो सच में उस दोनों बौद्ध एसासीन ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है और उन दोनों बुद्धि फोर्सेस के बाद सच में यहाँ बहुत से इमोटल भी रह सकते हैं। तुम लोग की अभी की ताकत साहब आगो तुम लोग उनके खिलाफ हेड ऑन क्लास करने के बारे में कोशिश भी
करते हो तो फिर इसका मतलब अगर तुम लोग आंधे से पत्थर को तोड़ने की कोशिश करे हो। अगली बार पूछेंगे टावर मास्टर भाई की तरफ देखते हुए टावर मास्टर भाई से कहने लगा अगर हम लोग पहले उनके हेडक्वार्टर को ढूंढ पाए फिर मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिसकी मदद से मैं उन्हें सच में बहुत बड़ा डैमेज दे सकता हूँ। लेकिन मैं सच में बहुत ज्यादा लंबे वक्त से उन पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और फिर भी मुझे वहाँ पर उनके बारे में कोई भी क्लूज नहीं मिला है। और भी पूछेंगे टावर मास्टर भाई के कांधे पर हाथ रखते हुए टावर मास्टर भाई से कहने लगा जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग बिना किसी वजह के इतने ज्यादा लंबे वक्त से खुद को छुपा कर रखे हैं, इसलिए तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा भी हैस्ती होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं खुद उन लोग को बाहर निकालने के लिए एक रास्ते के बारे में जरूर ढूंढने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए शायद मुझे तुम्हारे डेथ की मदद की जरूरत है। वो सुनकर मिस भाई अपनी आंखों को बंद करता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार पूछेंगे आप वहाँ से जाते हुए बहुत ही मुस्कुरा कहने लगा पेथेटिक कोई की। उसी पर पूछेंगे इस तरह की बात को सुनने की बाद टावर मास्टर भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है और आधा अभी सिर्फ पूछेंगे इस तरह की विवाह को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार हमें दाव इमोता एलायंस टेरिटोरी का सीन दिखाता है। अब हम लोग बहुत सारे शिप को आते हुए देख पाते हैं जहाँ पर एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा ऐसा कहा जा रहा है दाव इमोता एलायंस के कार्गो को इस बार यहाँ पर दाव चाइल्ड लान एस्कॉर्ट कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ असल में इस कार्गो पर ऐसा क्या है जिसके लिए यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंस की जरूरत है। और फिर हम लोग देख पाते एक लड़के को और एक इंसान यहाँ पर आकर गीत करते उससे कहने लगा यहाँ बता लैंडशिप आपकी वजह से ना हम लोग जरूर इस तरह की एक बहुत बड़ी मानी गिरिया को कोई भी नहीं ढूंढ पाते जिसके अंदर से हमें यहाँ पर 1 मिलियन साल पुराना एक मिस्टिक जेड इमोता मेरू मिल चुका है। अगर हम लोग इस मिस्टिक जेड इमोता मेरू को जो अच्छी तरह से सक्सेसफुली चेक के अंदर वापस ले जा पाते हैं फिर इस बार जरूर हमें बहुत बड़ा मेरिट का हिस्सा मिलने वाला है। हम लोग को इसके लिए एक बहुत बड़ा रिवार्ड भी मिल सकता है। वो सुनने की बात दाव चाहे ली ने अपने मन में कहने लगा यार इस तरह की रिवार्ड मुझे किसी भी हालत में नहीं चाहिए। ये सारे इंसान सोच में बहुत ज्यादा चाइल्डिश है। मुझे चाहिए यहाँ पर कल्टीवेशन मेथड डिवाइन मेडिसिन फिजिक तेजा जब तो मैं खुद को ताकतवर बना पाऊँ तब तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो चीज मुझे सोच में नहीं चाहिए वो है यहाँ पर इस तरह के एक ओथलेस बुलशिट रिवार्ड। और फिर हमें दिखाते दाव सान ली ने एक गोली के अंदर से अकेले जा रहा था। उसी पर लोएन ऊपरी कुछ महसूस करने की बात अपनी पीछे तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाओ कहने कौन है वहाँ पर जल्दी से बाहर निकलो। तो सुनी की बात एक इंसान बहुत जोर से मुस्कुरा को कहने लगा जैसा मैं यहाँ पर एक दाव ओरिजिन तुरु फिजिक्स से एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेजेंड में कहा जाता है ये चीज जो पूरी दुनिया के साथ खुद को मार्च कर सकता है और उसके पास अमेजिंग परसेप्शन भी है। ये सोच में अपनी रेपुटेशन के लायक है। मैं पिछली बार लगभग तुम्हारी वजह से यहाँ पर मर चुका था तो तुम वहाँ पर नहीं होती तो फिर उस सारे सिंपल माइंड थे बेवकूफ उस व्हाइट टाइगर गैंगजिन से कोई भी मुझे नहीं ढूंढ पाते। वो सुनी की बात आसमानी तरफ देखते हुए लैन इफे थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाओ कहने लगा तुम यहाँ पर डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटेड हो जो उस डेमोन माउंटेन के अंदर भाग कर चले गए थे। वो सुनी की बात मिस कोइंगी आप वहाँ से बाहर निकलते बहुत मुस्का को लैन इफे की तरफ देखते हुए लैन इफे से कहने लगा मुझे साहब ये चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना मैं उस डेमोन माउंटेन से सेफ आप बाहर निकल चुका हूँ। वो सुनी की बात लैन इफे आप सू कोइंगी की तरफ देखते हुए सू कोइंगी से कहने लगा नहीं तुम यहाँ पर असली इनहेरिटेड तो आप डेमोनिक आर्ट से नहीं हो सकती हो। इस तरह तुम्हारी से कमजोर आदमी जो गुच्चे के खिलाफ इतने बार फाइट कर चुका है वो उससे भाग सकता है। वो सुनी की बात सू कोइंगी बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों में अपने डेमोनिक पावर को अनलीज करते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा लैन इफे क्या या तो भी तुम्हें भी यहाँ पर लग रहा है मैं यहाँ पर एक फेक हूँ। और दोस्तों सच में इस सीन के अंदर सू कोइंगी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। थोड़ा सा मुस्कुराते सू कोइंगी अपनी फिंगर पॉइंट करते सू कोइंगी के मजाक उड़ाते हुए कहने लगा वो क्या सोच में लेकिन हाँ जरूर मुझे नहीं मालूम है तुमने किस तरह से इस तरह के ताकतवर डेमोनिक हाथ को सीख लिया है। और फिर लीन इन पे सू कोइंगी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला और कहने लगा शायद आज भी नहीं मालूम होगा तुम यहाँ पर ब्लैक पद को किसी और के लिए यहाँ पर कैरी कर हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना अगर डेमोनिक आर्ट की इन है तो तुम्हारे जितना इतना बेवकूफ होगा तो फिर इसका लिनियज बहुत पहले खत्म हो चुका होता। कौन सा चीज बचा हुआ होता तो इन्हेरिट करने के लिए। तो सुने की हम लोग देख पाते सू कोइंगी आई बहुत गुस्से में लीन एनफे की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार सू कोइंगी बहुत स्पीड के साथ लीन एनफे के पीछे आकर उस पर अटैक करते जोर से चिल्ला के अपने मुंह को बंद रखो। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लीन एनफे अभी भी बहुत कॉन्फिडेंटली वहाँ पर खड़ा हुआ था। फिर हम लोग देख पाते सू कोइंगी के अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा डेमोनिक पावर बाहर निकल रहा था। अगली पर लीन एनफे अपने चाहते हुए पोते की एरिया को बढ़ाने के बाद सू कोइंगी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा सू कोइंगी से कहने लगा मैंने लगभग कुछ महीने तो तुम्हें नहीं दिखा है और तुमने इसी बात के अंदर खुद को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। लेकिन जैसा भी हो सिर्फ डेमोनिक आर्ट के टेक्निक की वजह
इलाज करने की वजह से तुम सिर्फ अभी तो ग्रेड सेक्रेट इलम तक ही पहुंच पाए हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर दाव चाइल्ड पर ऐसे करना चाहती हो। मुझे लग रहा है तुम यहाँ पर कोई बुद्धि गौरव और लंघिविति हो जो सच में यहाँ पर खुद मरना चाहता है। आप ली नियनफी की बातों को सुनने की बाद सू कोएंगे बहुत परेशान को गोचेंगे के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, जिस तरह से वो इस तरह के शान और हेवन के साथ डील कर पाता है बिल्कुल चिकन और कुत्ते को मारने की जैसा, उसकी जगह पर मैं क्या ये बात बिल्कुल सच है, मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है उसे अप्रोच कर पाने का। और फिर ली नियनफी थोड़ा सा मुस्कुराकर अपनी पार को रिलीज करते हुए सू कोएंगे की तरफ देखते हुए सू कोएंगे से कहने लगा, हाँ जरूर तुम यहाँ पर डेमोनिक आर्ट का असली इनहेरिटर नहीं हो, लेकिन तुम्हें मानने से मेरा जो रेपुटेशन है वो सच में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पर अपना इमोर्टल आर्ट को इस्तेमाल करने वाला हूँ। लेकिन अगली पल ली नियनफी की तरफ देखते सू कोएंगे थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, मालूम है यहाँ पर कौन है असली डेमोनिक आर्ट का इनहेरिटर। वो सुनने की बाद ली नियनफी थोड़ा सा सू कोएंगे की तरफ देखते हुए सू कोएंगे से पूछने लगा, क्या क्या तुम मुझे यहाँ पर चीज गौरे हो। जिसके जवाब में सू कोएंगे ली नियनफी से कहने लगा, ये बात बिल्कुल नेचुरल है, मुझे उसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। उन्हें खुद कहा था वो मुझे यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, मेरी जिंदगी को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए मैं अब उससे नफरत करने लगा हूँ। तो भी क्या वो यहाँ पर मेरा दुश्मन नहीं है। आप सू कोएंगे इस बात को सुनने के बाद ली नियनफी बहुत मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, लगभग 20 सालों से मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं जानता है। अगर मैं यहाँ पर असली डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर को पूरी तरह से एक्सपोज कर देता हूँ, फिर इतने सालों तो मैं जो लो प्रोफाइल बना को रख रहा था और हर एक चीज को एंडोर कर रहा था, वो सारी चीज मेरे लिए सच में बहुत काम का आने वाला है। उसी बार ली नियनफी बहुत मुस्कुराकर बहुत एक्साइटेड होते हुए सू कोएंगे से पूछने, वो कौन है यहाँ पर। तो सुने की बात सू कोएंगे आप ली नियनफी की तरफ देखते हुए ली नियनफी से कहने लगा, तो अब तुम उसके बारे में इतना इंटरेस्टेड हो तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक डील कर लेते हैं। मैं तुम्हें उसके बारे में हर एक चीज बताने वाला हूँ और तुम इमोर्टल एलायंस के दाव चाइल्ड होने के नाते मेरे लिए यहाँ पर फिजिक्स ओरिजिन को खालिद करने वाले हो, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो सुने की बात ली नियनफी तुम्हारे से चिढ़ती हुई सू कोएंगे से कहने लगा, तुम्हारा मजाक अभी यहाँ पर बंद करो। क्या मैं तुम्हें मार को तुम्हारा सोल सर्च नहीं कर सकता डायरेक्टली, तो फिर किस लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ डील करने की जरूरत है। जो सुने की बात सू कोएंगे थोड़ा सा मुस्कुराकर ली नियनफी से कहने लगा, हाँ जरूर मैं तुम्हें हार नहीं सकता, लेकिन अगर मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ तो भी तुम भी मुझे नहीं रोक सकते हो। अगर तुम इसके साथ एग्री नहीं करते हो तो भी मैं यहाँ पर और एक कंडीशन को ऐड कर सकता हूँ। अगली बार ली नियनफी की तरफ देखते हुए सू कोएंगे ली नियनफी से कहने लगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम समझ सकते हो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर मेंटल कल्टीवेशन मेथड द इमोर्टल सोलिंग डेमोनिक आर्ट को ऐड कर सकता हूँ। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते ली नियनफी थोड़ा सा शौक को जोर से चिल्ला कहना, क्या इमोर्टल सोलिंग डेमोनिक आर्ट। और फिर ली नियनफी यहाँ पर बहुत सारे पियालिस जीनियस के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर पियालिस डेमोनिक आर्ट को हासिल कर लेता हूँ तो फिर कोई भी एवरेज प्रोडिजी जैसे कि ए लेंगतियान और वांग वुशेंग या तो भी उससे जो लोग पहले 6 क्राउन किंग के लेवल तो पहुंच चुका है, लिटिल वार इमोर्टल और वांग जिजिन, अगर वो लोग मेरे खिलाफ फाइट करते तो फिर उन सभी को मेरे सामने अपने घुटने को देख कर मुझे दैत कहना पड़ेगा। और भी गुचेंग के बारे में सोचते हुए ली नियनफी अपने मन में कहने लगा, या तो भी गुचेंग वो भी चेंज करना मेरे लिए और नामुमकिन नहीं रहने वाला है। ये चीज सोचे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। सच में दोस्तों इस शान हेवन को मालूम ही नहीं है गुचेंग असल में क्या कर सकता है। अगली पॉइंट सू कोएंगे फिर से ली नियनफी से कहने लगा, हाँ जरूर अपर इलम के हर एक दाव फैक्शन अपनी बोनसीड इनहेरिटर ऑफ डेमोनिक आर्ट को नफरत करता है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी असली मौका हुआ यहाँ पर मेंटल कल्टीवेशन मेथड को जो इमोर्टल सोलिंग डेमोनिक आर्ट है उसे ऑब्टेन करने का, तो फिर तुम्हें क्या लगता है क्या वो लोग इसे चाहेंगे या फिर नहीं। इसके बारे में तुम्हें अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। यहाँ पर इंसान को कमी नहीं है जो लोग सच मेरे साथ यहाँ पर कोऑपरेट करना चाहेंगे। तो सुनी की बात ली नियनफी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर सू कोएंगे से कहना, मैं तुम्हारे साथ एग्री कर रहा हूँ। अब ली नियनफी की इस बात को सुनने की बात सू कोएंगे थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने मन में कहने लगा, कुछ देर पहले तू मुझे यहाँ पर बेवकूफ कह रही थी, थोड़ा सा इंतजार को जाओ, तुम्हें असली डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर की आइडेंटिटी के बारे में मालूम चलेगा और मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर असल में कौन सबसे बड़ा स्टूपिड है। अगली वो सू कोएंगे ली नियनफी को अपनी डेमोनिक पावर से कुछ देते हुए उससे कहने लगा, यहाँ पर इमोर्टल सोलिंग डेमोनिक आर्ट का तो पहला आप है, यहाँ पर मैं तुम्हें ये चीज पहले देना हो, तुम्हें खुद इसे कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा। और फिर सेकंड हाफ के लिए तो सुनी की बात उस हाथ को लेने के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हुए ली नियनफी सू कोएंगे से पूछने लगा, डेमोनिक आर्ट का असली इनहेरिटर कौन है यहाँ पर। आप ली नियनफी की इस बात को सुनने के बाद सू कोएंगे एक सीरियस फेस बनाकर ली नियनफी से कहने लगा, तुम्हारे एपेटाइट सच में बहुत
बहुत ही बुरा है यहाँ पर। आज मैं यहाँ पर तुम्हें इस मेंटल कल्टिवेशन मेथड दे रहा हूँ, इतना काफी है यहाँ पर। और असली साक्ष्यों की आइडेंटिटी को जानने के लिए तुम्हें यहाँ पर पहले अपनी सिंसियरिटी को दिखाना पड़ेगा। तो सुनिए कि ली नेफी एक सीरियस फेस बनाकर अपनी आंखों को चुराने लगा। अगली पर ली नेफी एक चीज को सू कोइंगी को देते हुए सू कोइंगी से कहने लगा, बोलो इमोर्टल हेवनली डोमेन के ईस्ट के साइड में यहाँ पर 100 वॉर्स बैटलफील्ड है। लगभग हर एक दिन वहाँ पर बहुत से दुनिया के प्रोडिजीज एक दूसरे को मारते हैं और खुद को टेम्पर करते हैं। तुम्हें पहले बाउंड्री सिटी के अंदर जाना पड़ेगा। इस टोकन की मदद से तुम वहाँ पर आसानी से जा सकते हो। तो सुनिए की बात सू कोइंगी उस टोकन को लेने के लिए अपने हाथ को बढ़ाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर सू कोइंगी उस टोकन को अपने हाथ में पकड़ने के बाद एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, अगली बार गुचेंगे को दिखने से पहले मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर गिरिल सेके इलम के थ्रेशोल्ड के अंदर स्टेपिंग करना ही पड़ेगा। आखिरकार तब जाकर मैं उसके सामने खड़ा हो सकता हूँ और उससे पूछ सकता हूँ। और फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाते जहाँ पर टावर मास्टर बाई के डेड अपने मुँह से बहुत ज्यादा खून कासने लगा। इस चीज को देखने के बाद टावर मास्टर बाई बहुत ज्यादा पुलिसों को जोर से चिल्लाओ कहने का डेड। उसी पर उसका और एक दिशा पे जोर से चिल्लाओ कहने का मास्टर, और दूर से इस चीज को गुचेंगे बेद को देख रहा था। अगली पर टावर मास्टर बाई के डेड थोड़ा सा पुलिसन होकर गुचेंगे से कहने लगा, मोटा रोड की जो एपियरेंस है वो यहाँ पर एक तेरी के साथ रिलेटेड है। जब वो दाव पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगा, हेवन और अर्थ की लॉज एक दूसरे से मिलने के बाद खुद को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेगी, तो इमोर्टल रोड यहाँ पर खुद ही इमर्ज हो जाएगा। तो सुनिए की बात गुचेंगे अपनी चाय को पीते हुए एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, शायद यहाँ पर एपोज तेरी के एरा दाव फ्रूट के बारे में बात कर रहा है। अभी के लिए वो एरा दाव फ्रूट पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुआ है, इसलिए इमोर्टल रोड के बारे में जो भी मेथड है उससे मैं अभी के लिए साइड में रख सकता हूँ। लेकिन जैसा भी हो मुझे वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है और बुद्धा के साथ पहले डील करना ही पड़ेगा, वरना उनके वजह से मेरी जो सब्सिक्वेंट प्लान्स है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। और फिर गुचेंगे मिस बाई के डेथ से फिर से तो मुस्का को पूछने लगा, जी यहाँ पर और एक चीज को रिड्यूस करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। जो सुनी की बात टावर मास्टर बाई बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए गुचेंगे पर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, डेड अभी यहाँ पर एक बैकलेस को सफर कर चुका है, लेकिन तुम फिर भी उनसे और एक चीज को रिड्यूस कराना चाहते हो। तुम सच्ची बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो यहाँ पर। जो सुनी की बात गुचेंगे डेविल स्माइल देते हुए टावर मास्टर बाई के डेथ की दिशा पे की तरफ देखते हुए उन सभी से कहने लगा, मैंने कभी नहीं कहा मैं तुम्हारे डेथ से इस काम को कराना चाहता हूँ। तो सुनी की बात टावर मास्टर बाई और टावर मास्टर बाई के डेथ अभी अपनी दिशा पे की तरफ देख रहा था, और फिर वो दिशा पे अपनी तरफ अपने फिंगर को पॉइंट कर एक अजीब सा मुंह बनाकर गुचेंगे तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों इस दिशा पे को अभी मालूम नहीं है, इसी यहाँ पर एक बोली का बाकरा बनाया जा रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते वो दिशा बेल यहाँ पर गुचेंगे हाथवे की मदद से यहाँ पर एक चीज को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, और उसी पर उस दिशा के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद टावर मास्टर बाई बहुत ज्यादा पुलिसों को गुचेंगे से पूछने लगा, हेल और बुद्धा के जो हाइडिंग प्लेस है उसे रिड्यूस कर पाना सच में इतना मुश्किल है। अब पहले बहुत सारी घंटे बीत चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। तो सुने की बात गुचेंगे टावर मास्टर बाई को यहाँ पर चाय ऑफर करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद टावर मास्टर बाई तो चिढ़ते हुए गुचेंगे से कहने लगा, मैं यहाँ पर नहीं पीने वाला हूँ। और फिर गुचेंगे तरफ देखते हुए टावर मास्टर बाई अपने मन में कहने लगा, ये आदमी किस लिए यहाँ पर थोड़ा सा भी एंग्शियस नहीं है। उसे वो हम लोग देख पाते गुचेंगे पूरी तरह से शांत होकर अपनी टी को पी रहा था, और फिर हम लोग देख पाते उस दिशा के सोरी के अंदर से बहुत ज्यादा ओरा बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद टावर मास्टर बाई बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। या तो भी गुचेंगे भी पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था, और फिर हम लोग देख पाते उस दिशा की पूरा स्टोरी बहुत ही बुरी तरह से रिश्ते होने लगा था। सच में दोस्तों उस दिशा के सारे कापड़ी या वो बहुत ही बुरी तरह से जल चुके थे। अगली पर इस सीन को देखते हुए गुचेंगे थोड़ा सा मुस्का को टावर मास्टर बाई से कहने लगा, उसमें आसल में यहाँ पर हेवनली सिंह के खिलाफ खुद को पूरी तरह से सील कर लिया है और हेवनली पनिशमेंट को भी डिसॉल्व कर लिया है। इस बच्चे का बीजी सच में सुटेबल है तुम्हारे डेथ का दिशा पे बोने के लिए। जो सुनी की बात टावर मास्टर बाई उस दिशा पे की तरफ देखते हुए बहुत ही परेशान होकर उस दिशा पे से पूछने लगा, बाई हुआ क्या तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो। तो सुनी की बात बाई हुआ टावर मास्टर बाई को रिप्लाई देते हुए कहेगा, मैं उसे सच में देख लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर बाई हुआ का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था, यहाँ तक भी वो शायद यहाँ पर पूरी तरह सेंसलेस भी हो चुका है। अगली पर हमें यहाँ पर 100 वॉर्स बैटलफील्ड टाउन बाउंड्री सिटी का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा, कोई अच्छी तरह से लाइन बनाकर इस तरफ आगे बढ़ो। तो भी यहाँ पर उन्हीं का यहाँ पे इस प्लेस से भागने की कोशिश करेगा, उन्हें हम लोग पूरी तरह से खत्म कर देंगे। उसी पर और एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा, वो भी यहाँ पर 100 वॉर्स सिटी के अंदर जाना जाता
है उससे पहले इस स्थिति के अंदर से गुजरना ही पड़ेगा। सिर्फ और एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, ये चीज असल में हमारी दुनिया के आग से हेवन पेविलियन से भी ज्यादा मैग्निफिसेंट है। सच में दोस्तों ये स्थिति यहाँ पर दिखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था। और फिर तो बहुत से इंसान की ताप देखते हुए एक औरत कहने लगा, जरूर ये सारे लॉली केचर, मुझे ऐसा लग रहा है ये उनका पहली बार है जो वो लोग आपा इलम के अंदर आ रहे हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो सुनने के बाद उन सभी आदमी ताप देखते और एक लड़का कहने लगा, लोग देखने में बिल्कुल ओथलेस हैं, इनका कल्टीवेशन बेस भी बहुत ज्यादा कमजोर है। यहाँ पर या तो भी आगे ये लोग हंड्रेड वाल्स बैटलफील्ड के अंदर आ भी जाए, ये लोग सिर्फ यहाँ पर खुद मरने के लिए आ रहे हैं। जो सुनने के बाद और एक लड़का थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, इनमें से कुछ को पागल हो जिनके पास सच में अच्छा टैलेंट है और या फिर अच्छा दिख रहा है, उन्हें हम लोग अपने कल्टीवेशन फार्नेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली पर हमें यहाँ पर ग्रीन फिलाद एंसेंट वाल्ट रेनबो मिस्टिक सेक्ट के अंदर से लूमिंग का सीन दिखाता है। यहाँ पर उसके साइड में हम लोग सेक्ट मास्टर के दौतार सुई वान का सीन भी देख पाते हैं। सिर्फ सुई वान अपने थर्ड एल्डर से पूछने लगा, थर्ड एल्डर यहाँ पर हमारा तो गोल असल में एसेसिन टोकन को हासिल करना है या फिर वाल डेस्टिनी क्यूआई को हासिल करना है जो इस 100 वाल्ट बैटलफील्ड के अंदर है। सिर्फ लूमिंग के तरफ देखते हुए सुई वान लूमिंग से कहने लगा, मेरे देर ने अच्छी तरह से इस मेथड को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ ये चीज हमारे लिए फिर भी अच्छा होगा हम लोग इसके बारे में पहले कोई भी रूमर ना लीक करे। तो सुनने के बाद लूमिंग एक्सपीरियंस पेज बनाकर अपने मन में कहने लगा, एसेसिन टोकन को अगर तुम पोजेस करते हो तो फिर वो चीज तुम्हें अलाउ करता है आपा इलम की किसी भी सेट को ज्वाइन करने के लिए। उसके जगह पर वाल डेस्टिनी क्यूआई यहाँ पर इन्वॉल्व करता है एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को, प्रॉस्पेरिटी और उस दुनिया का देखलाइन जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ। ऐसा लग रहा है सेक्स मास्टर यहाँ पर ये कहने की कोशिश करें हम लोग को सिर्फ यहाँ पर एसेसिन टोकन के लिए फाइट नहीं करना है, लेकिन हमें असल में उसके साथ डेस्टिनी क्यूआई को भी हासिल करना ही पड़ेगा। और फिर एक गांठ बहुत से इंसान देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, बहुत सारे इंसान जो लोग अभी इस स्थिति के अंदर जाना चाहते हैं, चाहे तुम लोअर इलम से हो यहाँ पे किसी भी तरह की घोसली प्लेस से, उन सभी को जो ओबीडियंट होकर अपनी लाइन के अंदर यहाँ पर आना पड़ेगा इंस्पेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते एक गांठ अब एक लड़की के पिछवाड़े को छूने लगा, जिस चीज के वजह से वो लड़की जोर से चिल्लाने लगा। और फिर वो गांठ बहुत ही मुस्कुरा कर उस लड़की की तरफ देखते हुए उस लड़की से कहने लगा, जा सकते हो तुम जा सकते हो, तुम यहाँ पर बिल्कुल सही हो। अगर मैं सोच करूँ ना तो भी तुम इसलिए यहाँ पर एक रूटीन इंस्पेक्शन के लिए इस तरह से चिल्ला रहे थे। सिर्फ हम लोग देख पाते उस गांठ की बात को सुन के वो लड़की यहाँ बहुत ही समय थे और बहुत ही गुस्से में भी आने लगा था, लेकिन वो लड़की यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है। सच में दोस्तों ये सारे गांठ हमारे देश के ब्यूरोक्रेट की तरह ही है, वो लोग भी अपनी पावर का गलत फायदा उठाते हैं। अगली पोस्ट सू कोएंगे तब देखते वो गांठ बहुत ही मुस्का को सू कोएंगे से कहने लगता, अभी तुम्हारा बारी है, तुम इस तरह से यहाँ पर जो काफी पेन को रखो, इसका मतलब 80% मौका है तुम यहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम को खड़ा कर सकते हो। अपनी रोब को उतारो, मुझे तुम्हें अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करने दो। उसी पर हम लोग देख पाते हैं उस गांठ की इस बात को सुनने के बाद सू कोएंगे थोड़ा सा गुस्से में उस गांठ की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सू कोएंगे उस गांठ को अचानक से यहाँ पर एक टोकन दिखाता है, जिस टोकन को देखने के बाद वो गांठ बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा, ये तो दाव दाव चाइल्ड का टोकन है यहाँ पर। जो सुनने के बाद और एक गांठ थोड़ा शौक को कहने लगा, क्या? अगली पर वो गांठ सू कोएंगे को यहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ने का इशारा करते हुए थोड़ा सा मुस्का को सू कोएंगे से कहने लगे, आपको यहाँ पर खुद को इंस्पेक्ट कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप अंदर जा सकते हैं। उसी पर और एक गांठ कहने लगा, हाँ आप प्लीज अंदर जाइए। आप उस गांठ की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद सुई मियां थोड़ा सा शौक होकर लूमिंग से धीरे से पूछने लगा, आओ चाइल्ड टोकन वो असल में क्या है यहाँ पर? तो सुनने के बाद लूमिंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने की तरफ देखते हुए सुई वान से कहने लगा, शायद यहाँ पर एक विकसित का टोकन हो सकता है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पर लूमिंग सुई वान की तरफ देखते हुए सुई वान से कहने लगा, तुम्हें से हमें फॉलो करना है, बाद में किसी को भी तुम्हारा एडवांटेज उठाने मत देना। जो सुनी की बात सुई वान थोड़ा सा परेशान होकर लूमिंग से कहने लगा, ठीक है। और फिर हमें सू कोएंगे का सीन दिखाते जहाँ पर सू कोएंगे आगे बढ़ते अपनी मन में कहने लगा, आधे साल बाद उसका और ये मिंगों का शादी का दिन है, मैंने सुना है डेमन एंसेस्टर चैन होंगी भी वहाँ पर आकर उस ग्रैंड वेडिंग के अंदर एक बहुत बड़ा मूव करने वाला है। मैं सोच रहा हूँ अगर क्या होगा वहाँ पर वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन फैलाने के बारे में कोशिश करे। अगली पर सू कोएंगे एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ताकत अभी उनके कंपेयर में बिल्कुल एक चिट्ठी जैसा है और कुछ भी नहीं। मेरे लिए अच्छा यही होगा मैं पहले इस सारी चीजों के बारे में ना सोचूं, ऐसा भी हो मैं अभी उनसे नहीं मिलना चाहता हूँ। सच में दोस्तों सू कोएंगे अभी गोचेंगे से बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसी वक्त सू कोएंगे पीछे हम लोग यहाँ पर एक लाइट को अपेयर होते हुए देख पाते हैं और फिर वहाँ पर हम लोग एक ड्रैगन को देख पाते जो उड़ को आने लगा, जिसके सर में अभी कोई खड़ा
हुआ था, जिसे देखने के बाद एक गांड बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा वो चीज क्या है, क्या वो यहाँ पर एक ब्लू ड्रैगन है। उसी वो और एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा उसे देख कर ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर सच में लैंड करने के बारे में नहीं सोच रहा है। तो सुनने के बाद वो गादू के कैप्टन उस ब्लू ड्रैगन की तरफ उड़ को जाते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा किसका इतना साहस हो गया, कौन हो तुम यहाँ पर। उसी वो और एक गांड जो उस तरफ जाते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे टाउन बाउंड्री सिटी के रूल्स को अपनी आंखों के सामने कुछ भी ना समझने का। अगली उस आदमी के सामने वो गार्ड कैप्टन बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर सिर्फ एक ब्लू ड्रैगन को राइड करो इसलिए तुम मेरी टाउन बाउंड्री सिटी के रूल को इग्नोर कर सकते हो, अपना नाम बताओ मुझे। उसी को हम लोग देख पाते ये आदमी यहाँ पर और कोई भी नहीं गुचेंगी खुद है। और फिर गुचेंग को पहचानने के बाद वो दूसरा गार्ड थोड़ा सा परेशान होकर अपने कैप्टन को धीरे से कहने लगा बॉस ऐसा लग रहा है वो योमर से चेंगे यहाँ पर। आप इस बात को सुनने के बाद वो गार्ड कैप्टन बहुत जल्दी परेशान हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस गार्ड कैप्टन को देख कर ऐसा लग रहा है इसका बात को जोशोत हो चुका है। अगली वो गुचेंगी को देखने के बाद वो गार्ड कैप्टन बहुत जल्दी परेशान होकर अपने जो गार्ड है उसकी तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा जल्दी से बेरिया को खोल दो, अभी यो मस्त चेंगो जल्दी से यहाँ से जाने दो। उस इंसान के पास सच में उनके पास कोई आंखें भी नहीं है। और फिर वो गार्ड कैप्टन थोड़ा सा मुस्का को गुचेंगे से कहना यो मस्त चेंगे आप प्लीज अंदर चलिए। इसी बार उस गार्ड कैप्टन की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद सुई वन थोड़ा सा शौक होकर आप लूमिंग से धीरे से कहने लगा क्या उन लोगों ने पहले नहीं कहा था यहाँ पर उड़ना पूरी तरह से फॉरबिडन है, जो भी इसे वायलेट करेगा उससे वो लोग पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो सुनी की बात लूमिंग गुचेंगे की तरफ देखते हुए धीरे से सुई वन से कहने लगा अब तो तुम सच में बहुत ही ताकतवर हो, तो अब तो तुम यहाँ पर किसी भी रूल को ओवरराइड कर सकते हो। तो सुनी की बात गुचेंगे की तरफ देखते हुए सुई वन थोड़ा सा परेशान होकर लूमिंग से कहने लगा तुम्हें हमारा ग्रीन जो फैलाए थे एंशिएंट वॉल सच में बहुत ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है, बहुत सारे मामूली गार्ड के साथ डील करना हमारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जब इस तरह के रैंडम फिगर यहाँ पर आ जाता है तो आसानी से उन सभी को अपने रूल को तोड़ने के लिए भी मजबूर कर सकता है। तो सुनी की बात लूमिंग एक सीरियस फेस बनाकर बहुत गुस्से में सामने तरफ देखते हुए सुई वन को धीरे से कहने लगा अब तो हम लोग यहाँ पर इस तरह के बिग शॉट बन सकते हैं, तो अब तो हमें किसी के सामने भी यहाँ पर हम्बल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लिप हम लोग देख पाते गुचेंगे ब्लू ड्रैगन आप उस सिटी के ऊपर से उड़कर जाने लगा और उसी पर गुचिंग को यहाँ पर नोटिस करने के बाद सू कहेंगे बहुत ही परेशान होकर अपने मन में कहने लगा किस तरह से वो यहाँ पर आ सकता है। सच में दोस्तों गुचिंग को यहाँ पर दिखने के बाद सू कहेंगे बहुत ज्यादा घबरा चुका था। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।